गुड्डी, दीपू, भूटाक। चलो भाई, सभी लोग आ चुके हो, सभी लोग आ चुके हैं आप सभी लोग। तो फिर आप सभी का एक बार बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों आपकी प्यारी सी क्लास में। आइए हम लोग शुरुआत करने चल रहे हैं आज एक बार फिर से प्यारे बच्चों चैप्टर नंबर 1 जो कि सिविक्स का होगा, है ना। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया भैया? हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, उसके बाद इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1, ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1, ये सबको हमने पढ़ लिया है और अच्छी तरीके से हमारा ये सब क्लियर भी है, ठीक है। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। हाँ जी भैया, रॉयल एडिट, गुड्डी, शहनवाज, अमित, दीपू, एनके, राजकिशोर, रूपम, सभी प्यारे साथियों का मोस्ट वेलकम है प्यारे बच्चों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके द्वारा बनाए गए अपने परिवार में, ठीक है। तो इस क्लास को प्यारे बच्चों सभी लोग एक बार स्टेटस लगा दीजिए और क्लास को शेयर भी कर दीजिए। और क्योंकि जब आप लोग बने रहते हो ना हमारे साथ में, तो आपसे ही हमारी ताकत बनी रहती है। और एक चीज कहना चाहता हूँ आप सभी लोगों को प्यारे बच्चों, हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली, ठीक है। क्योंकि आप लोग ना आज भी होली मना रहे हो, हमको पता है, ठीक है। तो सभी लोग प्यारे साथी, जितने भी हमारे छोटे भाई बहन हैं, सभी लोग स्टेटस लगा दीजिए। सभी से पहले सबसे पहला काम किया करिए कि जैसे ही क्लास स्टार्ट हो बेटा, क्या ही जाता है, क्या पैसा जाता है, क्या नेट जाता है, कुछ नहीं। ये आप लोगों का प्रेम है मेरे प्रति कि जैसे ही मैं यहाँ पर लाइव आता हूँ और आप लोग तुरंत के तुरंत हमारे लिए, हमारे सपोर्ट के लिए प्यारे बच्चों एक बार स्टेटस लगाते हो, ठीक है। आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत ज्यादा खास होने वाली है, क्योंकि ये चैप्टर प्यारे बच्चों आपके ना, कहते हैं ना एक गाना है प्यारे बच्चों, तुम मर्द नहीं माथा के दर्द हवा राजा जी, है ना। तो ये प्यारे बच्चों आपके माथे का दर्द है ये, क्योंकि सिविक्स तो समझ ही नहीं आती है ना। ये बहुत सारे बच्चों, अगर आपकी भी प्यारे बच्चों ये सिविक्स प्रॉब्लम है ना, सिविक्स को समझने में प्रॉब्लम होती है, तो प्रॉब्लम आपसे समाप्त होने वाली है, ठीक है। क्योंकि प्यारे बच्चों डॉक्टर दीपक आ चुके हैं, हर समस्या का इलाज है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। वैसे तो प्यारे बच्चों आज सब लोग सो ही रहे होंगे, लेकिन मैं आप सभी के लिए आ गया हूं। बस एक ही काम करना है आप लोगों को, स्टेटस लगाना है और क्लास को शेयर करते रहना है। तो प्यारे बच्चों अगर मैं आप सभी से बात करूं भैया कि ये सत्ता की साझेदारी, देखो इतना चीज हटा दो, अभी इतनी चीजों को हटा दो। सबसे पहले प्यारे बच्चों हम लोग साझेदारी को समझेंगे, पार्टनरशिप को समझेंगे, ठीक है। पार्टनरशिप को समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले अगर इसको समझ जाओगे तो लोकतंत्र को भी समझ जाओगे प्यारे बच्चों। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, लोकतंत्र की सत्ता की साझेदारी भी समझ जाओगे बहुत अच्छी तरीके से। चलिए अभी हम लोग अगर बात करें प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूं आप सभी से कि भैया अगर सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है, ये प्रश्न तो मन में आ रहा होगा ना कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी तो क्यों, ये तो पूछ सकते हो आप। तो मैं आप सभी को एक ही बात प्यारे बच्चों बहुत आराम से, बहुत आसान भाषा में समझाने वाला हूं। जैसे अगर मैं प्यारे बच्चों आप सभी से बात करूं, ये चैप्टर का नाम है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, ये चैप्टर का नाम है ना। अगर प्यारे बच्चों अगर मैं आप सभी से साझेदारी शब्द के बारे में चर्चा करूंगा तो कहीं ना कहीं से आप लोग लगा लोगे प्यारे बच्चों बांटना, शेयरिंग, है ना। इस चैप्टर का नाम प्यारे बच्चों अगर अंग्रेजी में समझते हैं ना तो इसको बोलते हैं पावर शेयरिंग, ठीक है। पावर शेयरिंग इस चैप्टर का नाम है। जरा अब मेरी बातों को गौर से समझना, अब मैं समझाने की प्रक्रिया आरंभ कर रहा हूं। अब आप सभी लोग बहुत ध्यान से समझेंगे तो ये भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। भैया आप पीएचडी किए हैं? हाँ भाई पीएचडी किए हैं, ठीक है। बांटना, अच्छा भाई अभी मेरी बात को समझना। जैसे सोचो, अब मैं बात कर ले रहा हूं भाई यहां पर एक बच्चे की, जैसे रामायण है, ठीक है। मैं एक हमारे बालक को ले रहा हूं भाई रामायण, ठीक है। ये हमारा एक भैया है, इसके बारे में बात करता हूं, रामायण के बारे में, ठीक है। अब इनके पिताजी क्या किए भाई, गए बाजार और बाजार से प्यारे बच्चों लेकर आए 4 टिकिया, क्या बोलते चाट बोलते हो ना हमारे यहाँ, 4 लेकर आए, 4 चाट लेकर आए प्यारे बच्चों। और इनके घर में है 4 लोग, ए बी सी डी, ये 4 लोग हैं। पापा जी ने 1 को दिया, 2 को दिया, 3 को दिया और 4 को दिया। प्यारे बच्चों पिताजी लेकर आए थे 4 ठू, ठीक है, 4 गो लेके आए थे और एक एक गो सबको क्या कर दिया, बांट दिया। तो प्यारे बच्चों ये क्या कहलाता है, यही कहलाता है शेयरिंग,
यही क्या कहलाता है? शेयरिंग। अच्छा ये बताओ यार बच्चों, इन तीन में से तीन को दिया गया, मतलब चार में से तीन को दिया गया, एक को नहीं दिया गया, तो बताओ इसको नाराजगी होगी कि नहीं? ये चौथे व्यक्ति को, पापा जी आपने तो गलती कर दी, हमको नहीं दिया। तीन तो खुश हो गए लेकिन एक नाराज हो गया ना। तो प्यारे बच्चों यही कहलाता है क्या? अगर एक व्यक्ति आपसे नाराज हो गया ना, यही कहलाता है द्वंद्व। क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? द्वंद्व कहलाता है। अभी बोलो शेयरिंग और द्वंद्व प्यारे बच्चों आप सभी को समझ में आ गया कि नहीं? जल्दी से सभी लोग कमेंट करेंगे। शेयरिंग का मतलब होता है प्यारे बच्चों कि जितने भी समाज के जितने भी वर्ग हैं, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, गोरा हो, काला हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सबको प्यारे बच्चों, सबको सत्ता में भागीदार बनाना ही क्या कहलाता है? सत्ता की साझेदारी कहलाता है। क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? सत्ता की साझेदारी। चलो अभी जरा हम लोग समझेंगे प्यारे बच्चों, जैसे समझेंगे सत्ता की साझेदारी से आशय। ठीक है, हम तो समझेंगे सत्ता की साझेदारी का अर्थ भैया क्या होता है। सत्ता की साझेदारी का अर्थ क्या होता है, ये आपसे 2 नंबर का प्रश्न पूछता है। अभी एक बार जल्दी से सभी लोग कमेंट कर दो प्यारे साथियों कि जितने भी लोगों ने सब्सक्राइब किया है कि नहीं, आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं, एक बार कमेंट करके बता दो भाई। आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं, और इस सेशन को भी जोरदार तरीके से शेयर भी कर दीजिए, तब मजा आने वाला है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया प्यारे बच्चों, सत्ता की साझेदारी का क्या अर्थ होता है? तो सत्ता की साझेदारी का अर्थ होता है कि निर्णय लेने में सबकी भागीदारी हो भैया। अगर सरकार कोई भी निर्णय ले रही है तो उसमें सबकी भागीदारी होनी चाहिए, यानी कि प्यारे बच्चों पूरे समाज की भागीदारी होनी चाहिए। जैसे भी देखो क्या कह रहा भैया, सत्ता की साझेदारी, सत्ता की साझेदारी, सत्ता की साझेदारी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसमें क्या होता है? सत्ता की साझेदारी से आशय क्या होता है? इसमें जो होता है, जो निर्णय लिया जाता है ना, निर्णय निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? सभी के द्वारा, सभी की भागीदारी इसमें क्या होती है प्यारे बच्चों? सुनिश्चित होती है। सभी की भागीदारी, सभी की भागीदारी का मतलब क्या है? जैसे अब मेरी बात समझो, जैसे प्यारे बच्चों कोई सरकार है, सरकार बन गई, कोई सरकार है, कोई सरकार है, मान लीजिए कोई गवर्नमेंट है। ठीक है, कोई गवर्नमेंट है प्यारे बच्चों। अब इस गवर्नमेंट में प्यारे बच्चों क्या है? इस गवर्नमेंट में प्यारे बच्चों अन्य समुदाय के लोग जुड़े हैं। जैसे अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, हिंदू समुदाय के लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं, ठीक है, सिख भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ठीक है, और ईसाई भी है। अब जरा समझो, अगर सरकार ने प्यारे बच्चों, ये सरकार जो है, इस सरकार प्यारे बच्चों गठन हो गया इस सरकार का। अब इसमें, इस सरकार में प्यारे बच्चों हिंदू भी शामिल हैं, मुस्लिम भी शामिल हैं, सिख भी शामिल है, किंतु ईसाई नहीं शामिल है। अच्छा, जब ईसाई प्यारे बच्चों इस सरकार में शामिल नहीं है तो ये सरकार कोई भी निर्णय लेगी क्या ईसाई के भला के लिए लेगी? क्या ईसाई धर्म के अच्छे कामों के लिए, क्या ईसाई धर्म का भला करने के लिए सरकार निर्णय लेगी? नहीं लेगी, क्योंकि भैया ये तो कहेगी हमको वोट दिया है हिंदू मुस्लिम सिख ने, और हिंदू मुस्लिम सिख ही हमारी सरकार में भी शामिल है। तो प्यारे बच्चों कहीं ना कहीं से ये ईसाई समुदाय जो है ये अपने आप को अलग समझने लगेगा, कहेगा इस देश में हमारा रहकर क्या फायदा भैया, हमारे लिए तो कोई काम ही नहीं हो रहा है। तो प्यारे बच्चों अगर सरकार ने प्यारे बच्चों 3 समुदाय को शामिल किया, इसको नहीं शामिल किया, तो ये कहलाएगा द्वंद्व। लेकिन अगर इसको भी शामिल कर लिया, सभी समुदायों को शामिल कर लिया प्यारे बच्चों, तो यही क्या कहलाएगा? यही कहलाएगा प्यारे बच्चों भागीदारी। यह क्या कहलाएगा? भागीदारी। 2 तरीके से मैंने आप सभी को समझा दिया, एक तो पारिवारिक तौर पर प्यारे बच्चों, एक राजनीतिक तौर पर। सत्ता की जो भागीदारी है पारिवारिक और राजनीतिक दोनों तौर पर मैंने आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है। बोलो सभी को समझ में आया भैया? चलो अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, जो सत्ता की भागीदारी होती है इसमें साझा निर्णय लिया जाता है, यानी साझा निर्णय का मतलब है प्यारे बच्चों मिलजुल कर, मिलजुल कर क्या लिया जाता है? निर्णय लिया जाता है सत्ता की साझेदारी में। ठीक है, अभी जरा अगर हम लोग चर्चा करेंगे भैया, जहां पर सत्ता की साझेदारी होती है प्यारे बच्चों, वहां पर सामाजिक समरसता होती है। सामाजिक समरसता का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? सामाजिक एकता होती है, सामाजिक एकता होती है। सामाजिक समरसता का मतलब क्या हुआ कि समाज पूरा प्यारे बच्चों एक रहेगा,
यानी कि कोई भी टकराव ही नहीं होगा। टकराव क्यों होगा जरा बताओ, आप खुद से सोचो। अगर प्यारे बच्चों ये सरकार है, ये सरकार है, ठीक है, इसमें 4 वर्ग हैं, मतलब पूरे देश में प्यारे बच्चों 4 जाति या 4 धर्म के लोग रहते हैं, ABCD। तो अब बताओ सबको सरकार ने शामिल कर लिया है, सरकार ने सबको शामिल कर लिया, तो क्या बताओ टकराव होगा? आप खुद से कमेंट करके बताओ हमको कि सरकार ने अगर सबको प्यारे बच्चों शामिल कर लिया तो क्या टकराव होगा? जल्दी से कमेंट करो। तो सबका जवाब आ रहा नहीं होगा भैया, क्योंकि सब शामिल हो गए हैं। तो जब सब शामिल होते हैं प्यारे बच्चों तो वहां पर क्या आता है? सामाजिक समरसता बढ़ती है, यानी कि समाज के सभी वर्ग एक रहते हैं। किससे संभव होता है ये प्यारे बच्चों सत्ता की साझेदारी से संभव होता है। जल्दी से बोलो सभी लोग, सभी को समझ में आया? हाँ सभी लोग करें, नहीं भैया क्या होता है भैया? देखो, यह सामाजिक समूहों के बीच जो है समरसता बढ़ाती है, यानी कि एकता बढ़ाती है। इससे टकराव की संभावना क्या होती है प्यारे बच्चों? कम होती है। किससे संभावना कम होती है? किससे टकराव की संभावना कम होती है? तो ये प्यारे बच्चों सत्ता की साझेदारी से संभावना क्या होती है? कम होती है। चलो अगर मैं चर्चा करूं प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूं कि सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक होती है भाई, अगर नहीं हो सत्ता की साझेदारी तो क्या होगा? आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा ना भैया, अगर सत्ता की साझेदारी कोई देश नहीं अपनाता है तो क्या होगा प्यारे बच्चों? तो सीधी सी बात है प्यारे बच्चों, वह देश जो है ना, उस देश टकराव की स्थिति पर आ जाएगा, रोज दंगे होते रहेंगे, रोज कत्ले आम होते रहेंगे। कारण क्या है उसका? कारण है प्यारे बच्चों, जब एक ही देश में विभिन्न धर्म के, विभिन्न जाति के लोग रहते हैं तो सबका भला करना सरकार का क्या होता है? काम होता है। जैसे अगर मैं बात करूं आप सभी से भैया, सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है, तो क्या बोलोगे कि भैया ये जो सत्ता की साझेदारी है ना, ये लोकतंत्र की आत्मा होती है। क्या है भैया? अब आत्मा का मतलब क्या है प्यारे बच्चों? आत्मा का मतलब है कि लोकतंत्र की जान होती है सत्ता की साझेदारी। जैसे आपने देखा होगा प्यारे बच्चों, अगर भारत में हम किसी भी पार्टी की बात कर लें तो बताओ, क्या इस पार्टी में प्यारे बच्चों हिंदू धर्म के लोग नहीं हैं? क्या इस पार्टी में मुस्लिम धर्म के लोग नहीं हैं? क्या इस पार्टी में सिख नहीं हैं? क्या ईसाई नहीं है? क्या पुरुष नहीं है? और क्या महिलाएं नहीं हैं? तो प्यारे बच्चों आपका जवाब होगा गुरु जी सब हैं, सब हैं। और ये ही नहीं, चाहे आप ले लो प्यारे बच्चों SP, BSP, कांग्रेस, JDU, RJD, तो प्यारे बच्चों सब के सब पार्टियों में प्यारे बच्चों सभी वर्गों को शामिल किया गया है। तो इसीलिए प्यारे बच्चों क्या कहा जाता है? कहा जाता है कि सत्ता की साझेदारी जो है लोकतंत्र की एक आत्मा होती है। ठीक है, हाँ समझिएगा, यह लोकतंत्र की आत्मा होती है क्योंकि हर नागरिक को शासन में भागीदार होना चाहिए। शासन में भागीदार कैसे हो सकता है? जरा आप लोग सोचो कि हर नागरिक प्यारे बच्चों शासन में भागीदार कैसे हो सकता है? जैसे अभी हमने क्या किया, जैसे अगर मैं मान लो प्यारे बच्चों मैं कोई भी एक जाति का व्यक्ति हूं, कोई भी एक जाति का व्यक्ति हूं, तो मैं क्या करूंगा? मैं सोचूंगा ऐसा है मेरी जाति के लोग ही क्या करें? शासन करें भैया। ऐसे हर जाति के लोग सोचते हैं कि जो हमारी जाति के लोग हों वो शासन करें। तो कहीं ना कहीं से प्यारे बच्चों आप लोग जो सोच रहे हो ना, इसी कारण क्या है, आप डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट शासन कर रहे हो। प्यारे बच्चों लोकतंत्र में ना हर नागरिक क्या करता है? शासन में भागीदार होता है। कैसे? क्योंकि आपने चुना है किसी को, क्योंकि आपने प्यारे बच्चों किसी को बैठाया ना, वोट देते हो ना किसको? विधायक को, सांसद जी को वोट देते हो ना आप, तो आप ही तो चुन रहे हो। तो प्यारे बच्चों कहीं ना कहीं से आप जो है शासन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। अच्छा, इसीलिए अच्छा विधायक और सांसद चुनना चाहिए जो आपकी बातों को हमेशा माने और आपकी बातों को प्यारे बच्चों वहां पर जाकर प्रस्तुत करे और आपके जो भी परेशानियां हैं उसका निवारण भी करे। ठीक है, अब समझिएगा, सत्ता की साझेदारी प्यारे बच्चों ना क्या होती है? स्थिरता के लिए भी बहुत आवश्यक होती है। स्थिरता का मतलब है अगर प्यारे बच्चों सत्ता की साझेदारी होगी तो जो है ना सरकार जो है ना लंबे समय तक चलेगी। सरकार लंबे समय तक क्यों चलेगी? अभी समझो जरा। जैसे मैंने बताया प्यारे बच्चों, ये जो पार्टियां हैं ये मान लो 3 लोगों को यहां पर शामिल करती हैं अपने में, 3 लोगों को नहीं शामिल करती हैं। तो क्या होगा? कुछ दिनों तक ये सरकार चलेगी, जब अगली पंचवर्षीय योजना आएगी या अगला कार्यकाल आएगा तो ये तीनों तो इनको वोट ही नहीं देंगे, कहेंगे इन्होंने हमको सम्मिलित ही नहीं किया है। तो प्यारे बच्चों इनकी सरकार जो है ज्यादा समय तक नहीं चल सकती है। तो आप क्या बोलोगे भैया? लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है? तो सबसे पहला बोलोगे क्योंकि यह लोकतंत्र की आत्मा मान जाती है।
और दूसरा बताएंगे क्योंकि इससे राजनीतिक स्थिरता लाई जाती है, जो भी सरकारें हैं वो ज्यादा लंबे समय तक जो है चल सकें। समझ में आ गई बात? चलिए, अगर मैं बात करूं आप सभी से, ये जो सत्ता की साझेदारी है प्यारे बच्चों, इससे क्या फायदा मिलता है, ये क्यों आवश्यक होती है? क्योंकि इससे सामाजिक न्याय मिलता है। क्या होता है? सामाजिक न्याय मिलता है। क्योंकि जैसे अभी मान लो, जैसे एक छोटी सी समझना प्यारे बच्चों, मैं आपको बहुत जमीनी स्तर से समझा रहा हूं, बहुत आपको जो आप देखते आए हो ना, इस तरीके से राजनीति विज्ञान समझा रहा हूं ताकि आपके दिलो दिमाग पर छा जाए। जैसे प्यारे बच्चों, आपने कोई भी एक एक्स जाति के लोग हैं, एक्स जाति के लोग हैं, ठीक है, और आपने अपना नेता भी किसको चुना है? एक्स जाति का ही चुन लिया। आपने अपना नेता एक्स जाति का चुन लिया, ठीक है। अब बताओ, इस जाति, आप जनता हैं, और ये प्यारे बच्चों क्या है? ये मान लीजिए विधायक और सांसद हैं। तो बताओ जरा, आपने इनको चुना है प्यारे बच्चों, विधायक और सांसद चुना है, क्या आपको प्यारे बच्चों कोई भी परेशानी होगी तो ये जो विधायक और सांसद रहेंगे आपको न्याय दिलाने का काम करेंगे कि नहीं? आप बोलोगे बिल्कुल, हमारी जाति हमारे धर्म के हैं भैया, हमारे धर्म के हैं तो हमारी हेल्प तो करेंगे क्योंकि हमने इनको चुना है। तो प्यारे बच्चों, जब आप चुने हो इनको, ये कैसे चुना आपने, कहां से चुना आपने? तो प्यारे बच्चों, कहीं ना कहीं अगर सत्ता की साझेदारी है ना, इसीलिए चुना है, इसीलिए आवश्यक है। सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है? क्योंकि इससे सामाजिक न्याय भी मिलता है। सभी वर्गों को इसमें क्या होते हैं प्यारे बच्चों? सामाजिक न्याय मिलते हैं, ठीक है। चलो, अगर मैं आप सभी से चर्चा करूं प्यारे बच्चों, ठीक है, सत्ता की साझेदारी के रूप की भी चर्चा करेंगे, ठीक है। कौन कौन से रूप हैं भैया? मतलब कोई भी सरकार जो होती है प्यारे बच्चों, कोई भी शासन व्यवस्था होगी, तो वहां पर साझेदारी कैसे देखने को मिलती है? तो वो 3 रूपों में देखने को मिलती है। बांटना ही प्यारे बच्चों साझेदारी कहलाता है। जैसे अभी आप लोग समझो, आप लोग अगर साझेदारी को नहीं समझ पा रहे हो ना, अगर लोकतंत्र में साझेदारी को नहीं समझ पा रहे तो समझो जरा, लोकतंत्र में अगर आप जो है ना साझेदारी को नहीं समझ पा रहे हैं तो जरा अब मैं आपको समझाऊंगा और समझ जाएंगे। जैसे प्यारे बच्चों क्या होता है, कोई सरकार होती है, मान लो कोई सरकार है, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट है प्यारे बच्चों, ठीक है, कोई सरकार है जिसको हम लोग बोलेंगे केंद्र की सरकार। तो ये केंद्र की सरकार अपनी शक्तियों को बांटती है ना, किसके पास कहती है भैया? राज्य तुम ले लो, राज्य के पास दे देती है। राज्य के पास के अलावा प्यारे बच्चों ये अपना मंत्रालय बताती है, कहता है कि लो कुछ हमारे मंत्री होंगे, मंत्रालय के पास अलग शक्ति होगी, कृषि मंत्रालय, दुग्ध मंत्रालय, है ना, खेल मंत्रालय, कहता है प्रधानमंत्री कहता है कि मेरी शक्तियां तुम भी लो, तुम भी लो, तुम भी लो, मेरे पास सारी शक्ति है भाई, कार्यपालिका का प्रमुख हूं, प्रधानमंत्री हूं, एक काम करो भैया राजेश पासवान, तुम भैया दुग्ध मंत्रालय ले लो, सौरभ कुमार तुम एक काम करो भैया यातायात मंत्रालय ले लो, ठीक है। अगर मैंने कहा पल्लवी तुम भैया, तुमको भैया टेलीफोन मिनिस्ट्री मैंने समझा दिया, अंशु को मैंने बोल दिया अंशु तुम जो है अब संभालो भैया पूरे भारत का जो है राज्य मंत्रालय संभाल लो। तो ये प्यारे बच्चों क्या है? ये ही कहलाता है प्यारे बच्चों, यही क्या कहलाता है? यही कहलाता है सत्ता की साझेदारी, अपनी पावर को बांटना, अपनी पावर को बांटना ही। जैसे अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, जैसे आपने देखा होगा पंचायती राज प्यारे बच्चों, ये सारी की सारी प्यारे बच्चों, ये सरकार अपनी शक्तियों को इन विभागों में बांट देती है, यही कहलाता है शेयरिंग। अभी हम लोग आगे चर्चा करते हैं भाई। अगर विधायिका के बारे में बात करेगा भैया, आपसे प्रश्न पूछेगा विधायिका क्या है, आपसे प्रश्न पूछेगा विधायिका क्या है, तो प्यारे बच्चों विधायक की पत्नी नहीं है ये। जैसे आप लोग कहते हो ना प्रधान की पत्नी प्रधानीन, लेखपाल की पत्नी लेखपालाइन, मास्टर की पत्नी मास्टराइन, वैसे विधायक की पत्नी विधायिका नहीं है, ये मत समझ लेना प्यारे बच्चों। विधायिका का मतलब होता है एक संस्था का नाम है विधायिका। संस्था यानी कि प्यारे बच्चों भारत में जो है ना कानून बनाने वाली संस्था को क्या बोलते हैं? विधायिका बोलते हैं। ये चीज बोल दे रहा हूं समझ लीजिएगा। भारत में प्यारे बच्चों जो कानून बनाता है ना, जहां पर कानून बनाया जाता है उसे क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? उसे कहा जाता है क्या? विधायिका। अब जहां पर प्यारे बच्चों न्याय की मांग की जाती है, जहां पर न्याय दिलाया जाता है उसे हम लोग बोलते हैं प्यारे बच्चों न्यायपालिका। कानून की व्याख्या यानी कि प्यारे बच्चों करने वाली, यानी कि प्यारे बच्चों न्याय दिलाने वाली, जहां पर आपको न्याय दिलाने की मांग किया जाएगा वहां पर होती है प्यारे बच्चों क्या? न्यायपालिका। अब तीसरी बात करेंगे प्यारे बच्चों कार्यपालिका, यानी कि कानून को लागू कराने वाली संस्था को क्या बोलते हैं? कार्यपालिका। जैसे दो चीजें प्यारे बच्चों, कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? आप लोग जल्दी से कमेंट करके हमको बताइए, ठीक है। आप लोग कहोगे प्रधानमंत्री,
तो न्यायपालिका का प्यारे बच्चों प्रमुख कौन होता है, इसको हमको कमेंट करके आप लोग बताएंगे। चलो भाई जल्दी से कमेंट करके बताओ, कार्यपालिका का प्रमुख हो गया भैया प्रधानमंत्री, और न्यायपालिका का कौन होगा? अच्छा बोलो जल्दी से, विधायिका, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका आप सभी को समझ में आया? विधायिका प्यारे बच्चों क्या होती है? कानून बनाने वाली संस्था को क्या बोलते हैं? विधायिका बोलते हैं। न्याय दिलाने वाली संस्था को न्यायपालिका, और प्यारे बच्चों जो कानून होता है उसको लागू करने वाली संस्था क्या होती है? कार्यपालिका। बोलो बात समझ में आई? सर कानून तो संसद भी बनाते हैं। हाँ भैया, ये संसद, विधायिका मतलब क्या हो गया? संसद होता है ना, संसद होता है केंद्र में और विधानसभा होता है प्यारे बच्चों राज्य में। यहां पर कानून बनते हैं देश में प्यारे बच्चों संसद में बनते हैं, देश में संसद में बनते हैं, और राज्य में प्यारे बच्चों कहां बनते हैं? विधानसभा में या विधान परिषद में ले सकते हो। ठीक है, जल्दी से बोलो समझ में आई बात? बोलो भाई समझ में आया? चलो अभी देखो, अब हम लोग समझेंगे प्यारे बच्चों द्वंद्ववाद को, लोकतंत्र में द्वंद्ववाद को। अब इसको तो मैंने पहले ही बता दिया है, लेकिन नहीं समझ पाए हो तो फिर से समझ लो भैया। नहीं समझ पाए हो तो फिर से समझ लो। क्या समझोगे? द्वंद्व का मतलब ही होता है प्यारे बच्चों टकराव का होना। द्वंद्व का मतलब टकराव का होना। जैसे मैंने कहा तुमसे, क्या मैंने कहा कि आ रहा हूं मैं प्यारे बच्चों आप सभी से मिलने के लिए, और सभी को लेकर मैं खिलाऊंगा गुपचुप। मैं जैसे पहुंच गया आपके पास में, बक्सर में, पटना में, जहां तुम लोग मुझसे मिलो, और मैंने पहले से प्रॉमिस किया है कि मैं तुम लोग को गुपचुप खिलाऊंगा। और जैसे ही मैं पहुंचा और मेरे वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, मैंने आपसे कह दिया ना भैया हमने तो मजाक किया था, और तुमने कहा कि नहीं गुरुजी अब हमारा होगा क्या? जंग आपसे, क्योंकि आपने हमसे गुपचुप बोला था और मैं 2 दिन से खाना नहीं खा रही हूं। मैं अपनी दीदी लोग की बात कर रहा हूं। जिस दिन मैं पार्टी देने की बात करूंगा ये लोग क्या करेंगी? ये लोग भैया 2 दिन से खाना ही छोड़ देंगे, क्योंकि दीपक भैया आ रहा है ना। 2 दिन से खाना छोड़कर ये टूट पड़ेंगी प्यारे बच्चों। होटल का सारा खाना खत्म हो जाएगा, हमको पता है। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है प्यारे बच्चों, ये जो आप लोगों ने हमसे लड़ाई की ना, जो आप लोगों ने हमसे टकराव किया ना, यही कहलाता है द्वंद्ववाद। क्योंकि हमारी और आपकी बात जो हुई थी प्यारे बच्चों, वो कहीं से मानी नहीं गई। यही कहलाता है क्या? द्वंद्ववाद। जरा अभी आप समझिएगा प्यारे बच्चों, द्वंद्ववाद का मतलब ही होता है, जैसे भी समझो, जैसे समझो, अगर मैं भारत की बात करूंगा प्यारे बच्चों, भारत की बात करूंगा, तो ये बताओ यहां पर क्या भाषा अलग अलग है कि नहीं? आप कहोगे बिल्कुल है। क्या यहां पर अलग अलग धर्म है कि नहीं? बिल्कुल है। क्या यहां पर रंग अलग अलग है कि नहीं? बिल्कुल है। क्या यहां पर अमीर और गरीब हैं प्यारे बच्चों कि नहीं? तो आप बोलोगे बिल्कुल है। प्यारे बच्चों यही सब, यही भाषा, धर्म, रंग, अमीर गरीब पर, अमीर गरीब का भेदभाव ही क्या कहलाता है? का भेदभाव ही क्या कहलाता है? द्वंद्व कहलाता है। क्या कहलाता है? द्वंद्व कहलाता है। जल्दी से बोलो, सभी को बात मेरी समझ में आ रही है भैया कि ये द्वंद्ववाद क्या था? द्वंद्व क्या कहलाता है? लोकतंत्र में द्वंद्व कब होता है? लोकतंत्र में द्वंद्व प्यारे बच्चों कब होता है? अगर मैं बात करूंगा लोकतंत्र में द्वंद्व की, तो जैसे मान लीजिए कोई सरकार है, कोई सरकार है। द्वंद्व का मतलब हो गया प्यारे बच्चों, मान लीजिए कि लोकतंत्र में कोई सरकार है, और यह सरकार क्या किया? इसने किसी भी एक धर्म को प्यारे बच्चों क्या कर लिया? किसी भी धर्म के लोगों को, एक धर्म को नहीं शामिल किया। तो ये क्या हो जाएगा? ये ईसाई धर्म के लोगों में प्यारे बच्चों इस सरकार के प्रति क्या पैदा होगा? द्वंद्व पैदा हो जाएगा। बोलो जल्दी से बात समझ में आई कि नहीं? जल्दी से बोलो प्यारे बच्चों, समझ में आई बात मेरी कि नहीं? और ऐसे ही अपना प्यार बरसाते रहिए और क्लास को लगातार शेयर भी करते रहिए। और जितने भी साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, भाई आप लोगों की स्पीड इस समय स्लो हो गई है। क्या बात है, भैया से नाराज हो गए हो? चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो भाई, आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, और क्या ही चाहिए, है ना? हम भी आराम कर सकते हैं, और आप लोगों के लिए प्यारे बच्चों हम इसलिए इतना लगे हैं क्योंकि आप लोगों ने, सच में बता रहा हूं, बहुत सपोर्ट किया है। इसके लिए तहे दिल से आप लोगों का धन्यवाद है प्यारे बच्चों। ऐसे ही अपना सपोर्ट, अपना प्यार बनाते रहिए, क्योंकि इसी प्यार और सपोर्ट के दम पर ही हम टिके हैं यहाँ पर। ठीक है, और एक चीज प्यारे बच्चों, आप सभी को लेटेस्ट न्यूज देना चाहता हूँ। लेटेस्ट न्यूज क्या है भाई? लेटेस्ट न्यूज ये है आप सभी के लिए प्यारे बच्चों, क्योंकि कल प्यारे बच्चों आप सभी के लिए, कल आप सभी का दिन प्यारे बच्चों बहुत खास होने वाला है। 9th का फाइनल रिवीजन, 9th का प्यारे बच्चों फाइनल रिवीजन क्लास जो है ना, ये आने वाली है आप सभी के लिए। ठीक है, क्योंकि आप सभी का फाइनल एग्जाम है ना, 20 तारीख से प्यारे बच्चों फाइनल एग्जाम है आप सभी का। कितनी तारीख से? 20 तारीख से फाइनल एग्जाम है। तो कल से प्यारे बच्चों इसकी शुरुआत होने वाली है।
कल आप सभी लोग अपने हिंदी वाले मास्टर जी से भी मुलाकात करोगे। हिंदी और संस्कृत वाले मास्टर जी से कल आप लोग मुलाकात करेंगे। और कल की क्लास को प्यारे बच्चों इस चैनल की सबसे ऐतिहासिक क्लास बनाइएगा, क्योंकि कल आप सभी को पता है बिहार में प्यारे बच्चों, बिहार में सबसे ज्यादा हिंदी और संस्कृत में प्यारे बच्चों इस बार इन्होंने झंडा गाड़ दिया है। ठीक है, तो देखो कल प्यारे बच्चों पहली बात तो 9th के बच्चों के लिए साइंस आने वाला है, साइंस का रिवीजन होने वाला है प्यारे बच्चों, साइंस फुल रिवीजन, साइंस का फुल रिवीजन होने वाला है आप सभी का प्यारे बच्चों। तो ये जो क्लास होगी ये 10 बजे होगी आप सभी की, ठीक है, फिर AM पर होगी। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चों आप सभी की SST की फुल रिवीजन होगा। ठीक है, SST का फुल रिवीजन होगा। और ये जो क्लास होगी प्यारे बच्चों ये कितने बजे होगी, 4 PM पर होगी। और तीसरी जो क्लास होगी प्यारे बच्चों वो हिंदी की होगी, हिंदी फुल रिवीजन की होगी। ठीक है, हिंदी फुल रिवीजन की होगी, जो कि कितने बजे होगी भैया, शाम को 6 बजे। ये 3 क्लासेस प्यारे बच्चों कल की है आप सभी की, कल की है आप सभी के लिए है। बस इस क्लास को आप लोग क्या करिएगा प्यारे बच्चों, खूब शेयर करिएगा। 9th पर आप लोग वार करोगे, यही आप लोगों को मैं बता रहा हूं। जो 20 तारीख से आपकी परीक्षा स्टार्ट है ना, 20 तारीख से आपकी परीक्षा स्टार्ट है, इस परीक्षा पर वार कर दो प्यारे बच्चों। मैं ये गारंटी दिलाता हूं कि आप सभी के, चाहे वो हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, SST हो गया, साइंस हो गया, सारी की सारी प्यारे बच्चों क्वेश्चन से इसी से लड़ेंगे, मैं ये भी गारंटी करता हूं। तो आप सभी लोग प्यारे बच्चों बस एक बार करिएगा इस क्लास को, जो कल की क्लास है इसको लगातार जो है खूब शेयर करिएगा बच्चों को। अपने 9th वाले साथियों के साथ में जरूर शेयर करिएगा, 9th वाले साथियों के साथ में जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि पिछली बार हमने जब पढ़ाया था प्यारे बच्चों पूरा का पूरा पेपर ही आउट कर दिया था। पेपर आउट का मतलब समझ रहे हो ना, हम प्यारे बच्चों पेपर आउट नहीं करते हैं, हम प्यारे बच्चों क्वेश्चन आउट कर देते हैं। ठीक है, समझ में आई बात। क्वेश्चन आउट का मतलब हो गया कल आप लोग जब परीक्षा में बैठोगे तो सारे के सारे प्यारे बच्चों, यानी कि जब 20 तारीख को आप लोग बैठोगे ना, सारे के सारे एक लाइन से क्वेश्चन ऐसे ही आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, चलो 3 बच्चा ऐसा हमारा बच्चा हुआ है कि जिसने अभी तक प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। ठीक है, 3 साथी लोग कोई भी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और संख्या प्यारे बच्चों आप लोग 12 से पहुंचाइए, जल्दी से पहुंचाइए, एक बार मैं देखना चाह रहा हूं। चलिए भाई जल्दी से सब्सक्राइब करिए चैनल को, क्या बात है, क्यों नहीं कर रहे हो आप लोग भाई, जल्दी आप पूरा। थैंक यू सर, थैंक यू भाई। सर क्वेश्चन लिख हो जाता है, नहीं होगा, पहले एक बार सब्सक्राइब करो चैनल को भाई। चलो अभी समझो बात को। जैसे प्यारे बच्चों मैंने आप सभी को बताया लोकतंत्र में द्वंद्ववाद है ना, द्वंद्ववाद समझ में आया। जब प्यारे बच्चों किसी देश में, किसी भी देश में लोगों के बीच में टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है तो इसे कहा जाता है द्वंद्ववाद। जैसे अभी हम समझेंगे प्यारे बच्चों, लोकतंत्र में शासन लोगों के लिए और लोगों के द्वारा होता है। एक चीज आप लोग बताइएगा प्यारे बच्चों, यह किसने कहा था लोकतंत्र, यह किसने का कथन था प्यारे बच्चों, लोकतंत्र जनता का, लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा, जनता द्वारा जनता के लिए शासन है, जनता के लिए शासन है। किसका कथन है जल्दी से बताओ, किसका कथन है प्यारे बच्चों, जल्दी से आप लोग कमेंट करके हमको बताइए भाई, जल्दी से बताइए। लोकतंत्र प्यारे बच्चों जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए शासन है, ये अब्राहम लिंकन जी का कथन है। और इन्होंने कहा था प्यारे बच्चों क्या, लोकतंत्र में शासन, शासन जो है ना लोगों के लिए और लोगों के द्वारा होता है। जैसे अभी सोचो जरा, जैसे मैं भाई लोकतांत्रिक देश में रहता हूं, मैं भारत एक लोकतांत्रिक देश है प्यारे बच्चों। अब हमारे भारत में होता क्या है कि हम अपना शासक खुद चुनते हैं भाई, प्रधानमंत्री जो हमको आदेश देता है हम उन्हें चुन रहे हैं, है ना। तो लोकतंत्र जनता के लिए, जनता द्वारा और जनता का शासन है, ये अब्राहम लिंकन ने कहा था भैया। चलो अब हम लोग समझेंगे प्यारे बच्चों किसको, अब हम लोग समझेंगे बेल्जियम का उदाहरण। भाई द्वंद्ववाद मतलब बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। आखिर बेल्जियम के लोगों में टकराव की स्थिति क्यों उत्पन्न हुई, आखिर श्रीलंका के लोगों में टकराव की स्थिति क्यों उत्पन्न हुई, और कैसे इसका समाधान किया गया। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलो अभी समझो, अगर हम लोग बेल्जियम के उदाहरण की बात करेंगे प्यारे बच्चों, तो आपसे पूछेगा भैया बेल्जियम में टकराव का कारण क्या था। तो प्यारे बच्चों बेल्जियम में अगर हम लोग टकराव का कारण देखेंगे, बेल्जियम में टकराव का कारण, तो टकराव का कारण था प्यारे बच्चों भाषा,
बेल्जियम में टकराव का कारण क्या था भैया? भाषा था। अब यहां पर भाषा मतलब सोचो भैया, एक छोटी सी बात को लेकर यहां के लोगों में टकराव हो गया। हमारे देश में तो प्यारे बच्चों हर 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर पर भाषा बदल जाती है, रंग बदल जाता है, और क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, यहां पर अमीरी गरीबी सब कुछ हमको देखने को मिल जाता है। तो प्यारे साथियों, आप लोगों ने चैनल पर हमारे 1200 सब्सक्राइबर कर दिए हैं, जिसके लिए प्यारे बच्चों तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद है। और हमने एक चीज वादा किया है आपसे प्यारे बच्चों कि आप सभी की क्लासेस कभी मिस नहीं होगी, चाहे वो कल होली था, चाहे वो आज का दिन है, आप सभी की क्लासेस कभी नहीं मिस करूंगा। और आप सभी की प्यारे बच्चों एप्लीकेशन भी बन गया है, वो गूगल से प्यारे बच्चों छुट्टी की वजह से अप्रूवल ना मिलने के कारण हमारा 1-2 दिन डिले हो रहा है, लेकिन मैं ये आपसे वादा कर रहा हूं कि एप्लीकेशन बन चुका है, बस लॉन्चिंग में देरी हो रही है। आप लोगों का एडमिशन जितने बच्चों को कराना है, जितने भी बच्चों को एडमिशन कराना है प्यारे बच्चों, आप लोग आज से ही, चाहे वो आप लोग 9th में हो और चाहे 10th में हो, आप लोग प्यारे बच्चों क्या करोगे? कॉल करेंगे। आप लोग कॉल करेंगे किस नंबर पर? 8563004202 पर। इस नंबर पर प्यारे बच्चों आप लोग कॉल करेंगे और आप लोगों को हम लोग इनरोल करेंगे। एक एक बच्चे का प्यारे बच्चों इस पर लिखा जाएगा नाम, एक एक बच्चे का नाम लिखा जाएगा और एक एक बच्चे का लिखा जाएगा क्लास, कि वह बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ना चाहता है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और आप लोग अगर कॉल करोगे प्यारे बच्चों तभी इनरोल हो पाएंगे, ये चीज का ध्यान रखिएगा। सभी लोगों को बता रहा हूं, कॉल करेंगे तभी इनरोल हो पाएंगे। तो जैसा कि मैंने अभी आप सभी से बताया भैया कि बेल्जियम में टकराव का कारण क्या था, अभी मैंने आप सभी से कहा कि बेल्जियम में टकराव का कारण क्या था, तो प्यारे बच्चों ये क्या था? भाषा। बेल्जियम में टकराव का क्या कारण था? भाषा। यहां पर प्यारे बच्चों कौन कौन सी भाषा बोली जाती थी? तो यहां पर बोली जाती थी मुख्यतः 3 भाषाएं प्यारे बच्चों। एक भाषा थी फ्रेंच, एक भाषा थी कौन सी? फ्रेंच। दूसरी भाषा थी प्यारे बच्चों डच, और तीसरी भाषा थी जर्मन। ठीक है, ये 3 भाषाएं प्यारे बच्चों बोले जाने के कारण यहाँ के लोगों में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। हमारे भारत में प्यारे बच्चों कितनी भाषाएं बोली जाती है, इतने धर्म हैं, लेकिन कभी टकराव की स्थिति नहीं उत्पन्न हो पाई। जरा अब हम लोग पहले बेल्जियम के बारे में समझते हैं। तो बेल्जियम में प्यारे बच्चों, बेल्जियम की बात करेंगे तो एक क्षेत्र है, बेल्जियम में एक क्षेत्र है, यानी कि एक राज्य समझ लो कि बेल्जियम का एक क्षेत्र है प्यारे बच्चों, जहां पर फ्लेमिश जो इलाका है, यहां पर 59% लोग प्यारे बच्चों, 59% लोग क्या बोलते हैं? डच बोलते हैं। किस इलाके में प्यारे बच्चों? फ्लेमिश इलाके में। कहां पर? बेल्जियम। और एक बोलोनिया क्षेत्र है, बिलोनिया क्षेत्र है एक प्यारे बच्चों, कहां का? बेल्जियम का। यहां पर प्यारे बच्चों 40% लोग क्या बोलते हैं भैया? फ्रेंच बोलते हैं। अभी जरा देखो, अगर मैं आप सभी से कहूं प्यारे बच्चों कि ऐसे 59% और 40% को दोनों को मिला दें प्यारे बच्चों, तो बेल्जियम में कितने % लोग भाषा ये दोनों मिलाकर बोल रहे हैं? तो 99। तो 1% कहां गया? यही मैंने बताया प्यारे बच्चों कि बेल्जियम में 62% डच वाले हैं, 40% फ्रेंच वाले हैं, और 1% मात्र प्यारे बच्चों क्या हैं? जर्मन भाषा बोलने वाले हैं। ये चीज को याद रखिएगा, क्योंकि आपसे 1 नंबर का प्रश्न पूछता है कि बेल्जियम में प्यारे बच्चों कितने % लोग डच बोलते थे? 62%। बेल्जियम में प्यारे बच्चों कितने % लोग फ्रेंच बोलते थे? 40%। बेल्जियम में कितने % लोग जर्मन बोलते थे? तो आपका जवाब हो जाएगा 1%। बोलो, आप सभी को बात समझ में आई? बोलो भाई, जल्दी से बात समझ में आई आप सभी को? तो आपका जवाब होगा जी गुरुजी, समझ में आ गया। प्यारे बच्चों, ये तो बेल्जियम के सामान्य क्षेत्र की स्थिति थी, लेकिन जैसे हमारे देश की एक राजधानी है नई दिल्ली, वैसे ही बेल्जियम की राजधानी थी प्यारे बच्चों। बेल्जियम की जो राजधानी है ब्रसल्स प्यारे बच्चों। आपसे पूछेगा बेल्जियम की राजधानी क्या है 1 नंबर में, तो क्या बोलोगे? ब्रसल्स। यहां पर स्थिति प्यारे बच्चों उल्टी थी। जैसे अभी सोचो, जैसे आपने यहां पर देखा प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूं, आपने पूरे, अगर मैं बेल्जियम की बारे में बात करूंगा प्यारे बच्चों, बेल्जियम की बात करूंगा, तो आपने देखा 59% लोग क्या बोलते हैं? 62% डच बोलते हैं, और 40% लोग क्या बोलते हैं? फ्रेंच। तो सेम इसकी स्थिति प्यारे बच्चों यहां पर उल्टी हो गई ब्रसल्स में। यहां पर प्यारे बच्चों 80% लोग क्या बोलते हैं? फ्रेंच बोलते हैं। कहां पर? ब्रसल्स में। और 20% लोग क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? डच बोलते हैं। समझो, तो प्यारे बच्चों जहां पर
ज्यादा भाषा बोलने वाले लोग होते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग, जल्दी से बोलो। जहां पर एक ही समुदाय के ज्यादा लोग हों, जहां पर एक ही भाषा ज्यादा बोलने वाले लोग हों प्यारे बच्चों, उसे क्या बोलते हैं, आप लोग कमेंट करके हमको बताओ। तो प्यारे बच्चों ये समझ में आया आप सभी को। तो बेल्जियम में ना क्या हो रहा था, आपस में टकराव की स्थिति बन गई। जैसे ये जो फ्लेमिश और बुलेनिया वाले क्षेत्र थे ना, ये चाहते थे कि शासन में जो भागीदारी हो, जो शासन में भागीदारी हो, जो कोई कानून बने ना तो हमारे लिए बने, यानी कि डच वालों के लिए बने। जब कोई भी कानून हमारे बेल्जियम में लागू हो तो वहां पर जो है डच वालों के लिए ज्यादा कानून बने, क्योंकि हमारी संख्या भाई ज्यादा है, हम बोलने वाले ज्यादा हैं। ऐसे ही प्यारे बच्चों यहां पर जो है ना, यहां पर भी क्या थे, बुलेनिया भी क्षेत्र में 40% लोग क्या थे, तो 40% लोग प्यारे बच्चों क्या बोलते थे, फ्रेंच बोलते थे। तो कहने का मतलब है प्यारे बच्चों, टकराव की स्थिति क्या थी, आपस में बनी हुई थी, टकराव की स्थिति क्या हुई थी, बनी हुई थी। सेम यही स्थिति प्यारे बच्चों ब्रसल्स में भी होने लगा। ब्रसल्स के लोगों ने कहा कि भैया हम तो राजधानी है, हमारे यहाँ फ्रेंच बोलने वाले ज्यादा हैं, तो ऐसा है सत्ता में जो भी भागीदारी होगा वो सिर्फ और सिर्फ फ्रेंच भाषा वाले ज्यादा होंगे, डच को नहीं रखना है। तो प्यारे बच्चों आमने सामने आ गए डच, आमने सामने आ गए फ्रेंच, तो इसमें टकराव की स्थिति बनने लगी। सिर्फ किसको लेकर प्यारे बच्चों, भाषा को लेकर। ये सारे के सारे कहते थे कि ऐसा है, हमको सत्ता में भागीदार बनाया जाए, हमको सत्ता में भागीदार बनाया जाए। सरकार ने इस पर क्या प्यारे बच्चों निर्णय लिया, सरकार ने इस पर निर्णय लिया। बेल्जियम में समाधान किस प्रकार किया, इसमें कहा कि ऐसा है कि हम क्षेत्रीय सरकार बना देंगे। क्षेत्रीय सरकार का मतलब समझ रहे हो कि भैया ये फ्लेमिश इलाके में भी सरकार होगी, फ्लेमिश इलाके में भी सरकार होगी, बुलेनिविया क्षेत्र में भी सरकार होगी, और जो इसकी राजधानी ब्रसेल्स है यहां पर अन्य सरकार भी होगी प्यारे बच्चों। इन तीनों जगह क्या होगी, सरकारें हो जाएंगी। और जो भी केंद्र स्तर पर सरकार होगी प्यारे बच्चों, वो सारी की सारी शक्तियां हम दे देंगे किसके पास, अलग अलग राज्यों के पास, सबके पास क्या होगी, शक्तियां होंगी। तो देखो इसने क्या कर दिया, क्षेत्रीय सरकार का गठन कर दिया। तो केंद्र सरकार की शक्तियां क्षेत्रीय सरकारों को दी गई, यानी कि बुलेनिया को दी गई प्यारे बच्चों, ये और किसको दी गई प्यारे बच्चों, ब्रसेल्स को दी गई। किसके पास, बुलेनिया और ब्रसेल्स को। अगर मैं बेल्जियम के बारे में बात करूंगा प्यारे बच्चों, यहां पर समान प्रतिनिधित्व देकर लोगों को शांत कराया गया। कहा गया कि ऐसा है, संसद में 50% लोग डच रहेंगे, अब 50% लोग क्या रहेंगे, 50% लोग फ्रेंच बोलने वाले रहेंगे। मतलब चाहे कहीं पर संख्या इनकी ज्यादा हो चाहे कम हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समान रूप से कानून बनाने में इन दोनों का निर्णय जरूरी है। अगर किसी भी व्यक्ति ने निर्णय में अपनी भागीदारी नहीं निभाया तो कानून नहीं लागू होगा। ये प्यारे बच्चों बेल्जियम में समाधान किए गए। और तीसरा क्या था, सामुदायिक सरकार का गठन किया गया, यानी कि भाषा के आधार पर सामुदायिक सरकार का क्या हुआ, चुनाव। मतलब भाषा, दो ही भाषा थी, 50% हमने डच वालों को लिया, 50% फ्रेंच वालों को। इस तरीके से हमने सरकार का गठन कर दिया। जल्दी से बोलो प्यारे बच्चों, ये बातें आप सभी को समझ में आई कि नहीं, जल्दी से बोलो। बेल्जियम में जो जो समाधान हुए प्यारे बच्चों, आप सभी को समझ में आया, जल्दी से बोलेंगे। अभी हम लोग जरा एक बार चर्चा करेंगे प्यारे बच्चों। अगर हमने भारत में भी भाषा के आधार पर प्यारे बच्चों, भाषा के आधार पर जो टकराव हुआ था भारत में प्यारे बच्चों, आधार पर बंटवारा। अच्छा ये बताओ, भारत में भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन सा था, जल्दी से बताओ। भारत में भाषाई आधार पर बनने वाला, भारत में भाषाई आधार पर बनने वाला राज्य कौन सा है, भारत में भाषाई आधार पर बनने वाला राज्य कौन सा है, जल्दी से कमेंट करके बताओ भाई, जल्दी से बताओ सभी लोग कमेंट करके। प्यारे बच्चों आंध्र प्रदेश है, पता है कौन सा है, आंध्र प्रदेश। ठीक है, कौन सा है भैया, आंध्र प्रदेश। कब अलग हुआ भैया, 1953 में। किससे अलग हुआ था, तेलंगाना से। ठीक है, आंध्र प्रदेश। दूसरा राज्य के बारे में बात करेगा प्यारे बच्चों, भाषाई आधार पर बढ़ने वाला दूसरा राज्य जो है ना, वो गुजरात है। कौन सा है, गुजरात। ठीक है, कब, 1960। आपसे पूछेगा भाषा आयोग का गठन कब किया गया प्यारे बच्चों, इसका कमेंट आप बताओगे। इसका जवाब जो है ना, भाषा आयोग का गठन कब किया गया, इसका कमेंट आप बताओगे। चलो कमेंट करके बताओ जल्दी से।
अभी जरा हम लोग श्रीलंका के बारे में बात करते हैं प्यारे बच्चों। हमने बेल्जियम के बारे में जाना कि भाषा के आधार पर प्यारे बच्चों यहाँ पर टकराव हुआ था, और यहाँ पर इस टकराव को कमी कैसे किया गया, टकराव को दूर कैसे किया गया। इन दोनों भाषा के लोगों को संसद में बैठाया गया और कहा गया कि जब भी कानून पारित होगा, ये दोनों लोग अगर शामिल होंगे और दोनों का मत आपस में समान होगा तभी कानून बन पाएगा, नहीं तो कानून नहीं बन पाएगा। ठीक है, सेम ऐसे ही हम लोग एक देश के बारे में जानते हैं प्यारे बच्चों, श्रीलंका। श्रीलंका में टकराव का कारण क्या था प्यारे बच्चों? तो श्रीलंका में टकराव का कारण था क्या? तो यहां पर भाषा और धर्म, आप लोग याद रखिएगा, भाषा और धर्म प्यारे बच्चों दोनों टकराव का कारण था। क्योंकि अगर हम लोग प्रमुख भाषाओं के बारे में, श्रीलंका की प्रमुख भाषाओं के बारे में बात करेंगे तो यहां पर प्यारे बच्चों तमिल और सिंहली भाषा बोलने वाले लोग थे। ठीक है, तमिल और बौद्ध धर्म के लोग हैं प्यारे बच्चों। देखो, अगर मैं बात करूंगा भाषा की, तो भाषा तो प्यारे बच्चों यहां पर तमिल भाषा है और सिंहली भाषा है। अगर समुदाय के बारे में बात करूंगा प्यारे बच्चों, तो तमिल एक लैंग्वेज भी है, तमिल समुदाय भी है, यानी कि प्यारे बच्चों हम लोग समझ सकते हैं बौद्ध धर्म को और तमिल को। बौद्ध धर्म की जो भाषा थी प्यारे बच्चों, मुख्यतः ये लोग किस भाषा को बोलते थे? सिंहली। और श्रीलंका में भी प्यारे बच्चों ज्यादातर बौद्धिस्ट ही थे। श्रीलंका में ज्यादातर लोग कौन से थे? वो बौद्धिस्ट लोग ही थे। ठीक है, अब जरा हम लोग समझते हैं श्रीलंका की स्थिति को, श्रीलंका में टकराव के कारणों को समझते हैं। तो देखो भाई, जो श्रीलंका थी प्यारे बच्चों, यहां पर सिंहली भाषा बोलने वाले लोग ज्यादा थे। यानी कि अब आप लोग कमेंट करके बताओ, अगर ये सिंहली भाषा बोलते थे तो कौन से धर्म के थे? तो आपका जवाब आ जाएगा, देखो श्रीलंका में सिंहली समुदाय क्या था? बहुसंख्यक था। यानी कि प्यारे बच्चों बौद्ध धर्म, यहां पर बौद्ध धर्म के लोग क्या थे? बहुसंख्यक थे, बौद्ध धर्म के लोग। और अल्पसंख्यक कौन थे प्यारे बच्चों? तमिल। अब बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक को भी मैं समझा देता हूं कि बहुसंख्यक क्या होते हैं, अल्पसंख्यक क्या होते हैं। बहुसंख्यक, बहुसंख्यक किसको किसको पता है बहुसंख्यक क्या होते हैं? ठीक है, अभी जरा समझो। जैसे ये एक क्षेत्र है प्यारे बच्चों, ये एक क्षेत्र है, ठीक है, यहां पर अगर हम लोग बात करेंगे 60% लोग प्यारे बच्चों वो किसी भी समुदाय के हो सकते हैं। 60% लोग प्यारे बच्चों मान लेते हैं हम लोग सिख समुदाय के हैं, और 40% लोग प्यारे बच्चों क्या है? ये ईसाई समुदाय के हैं। तो बताओ इसमें से बहुसंख्यक कौन होगा? आप लोग बताओ। बहु का मतलब होता है प्यारे बच्चों बहुत, और संख्या का मतलब होता है संख्या। तो जो बहुत संख्या में हो प्यारे बच्चों उसे कहा जाता है बहुसंख्यक। बस जो बहुत संख्या में है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं बहुसंख्यक। देखो, तो यहां पर बहुत संख्या में भैया 60% है, तो ये प्यारे बच्चों 60% वाला क्या हो जाएगा? बहुसंख्यक हो जाएगा। और 40% वाला प्यारे बच्चों, 40% वाला क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अल्पसंख्यक। बोलो सभी को बात समझ में आई? जल्दी से बोलो, सभी को बात समझ में आई कि नहीं भैया? चलो आगे। अभी हम लोग यहां पर हमने देख लिया कि श्रीलंका में प्यारे बच्चों सिंहली भाषा वाले ज्यादा थे और तमिल भाषा बोलने वाले अल्पसंख्यक थे। तमिल समुदाय अल्पसंख्यक है। यहां पर प्यारे बच्चों क्या हुआ? युद्ध का कारण था एक। अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, यहां पर क्या हुआ पता है? सिंहली को राजभाषा घोषित कर दिया गया। यहां पर प्यारे बच्चों क्या कर दिया गया? सिंहली को कहां पर? श्रीलंका में। सिंहली को प्यारे बच्चों श्रीलंका में राजभाषा कब घोषित किया गया बताओ? श्रीलंका में सिंहली को राजभाषा घोषित कर दिया गया। क्या? राजभाषा। जल्दी से कमेंट करो भैया। सभी लोग बता रहे हैं सर 1956। कब? 1956 बता रहे हैं। ठीक है, समझो बात को। 1956 में प्यारे बच्चों क्या किया गया? सिंहली को राजभाषा घोषित कर दिया गया। जब सिंहली को राजभाषा घोषित कर दिए गए, तमिल वालों के प्यारे बच्चों दिमाग ही खराब हो गया एकदम से। क्यों खराब हो गया? बता रहा हूं कारण। कहा गया कि ऐसा है कि अब जितनी भी सरकारी नौकरी होगी श्रीलंका में, जितनी भी सरकारी नौकरियां होंगी, वो कौन पाएगा? जिसको सिंहली भाषा आती होगी। मतलब पूरा का पूरा भाषा चेंज करना पड़ेगा। अगर तुमको शिक्षा लेनी है, एजुकेशन अगर तुमको लेना है भैया, तो वो किस भाषा में लोगे? सिंहली भाषा में। मतलब जो प्राथमिक शिक्षा थी प्यारे बच्चों, इसको जबरदस्ती प्यारे बच्चों क्या कहा गया? सिंहली भाषा में लेने के लिए। किस भाषा में? सिंहली भाषा में। सरकारी नौकरी किसको मिलेगी भैया? गवर्नमेंट जॉब किसको मिलेगी? तो सिंहली भाषा वालों।
किसको मिलेगी? सिंहली भाषा वालों की। ठीक है, और जो देश के मेन नागरिक होंगे प्यारे बच्चों, जो सही नागरिक माने जाएंगे वो कौन होंगे? वो जिसको सिंहली भाषा आती रहेगी। तो तमिलों को लगने लगा भैया ये तो सरकार हमारे साथ जबरदस्ती कर रही है, ये क्या है, मतलब जिसको सिंहली भाषा आती रहेगी वही देश का है हमारे, मतलब श्रीलंका का सिर्फ वही है। तो प्यारे बच्चों जो तमिल वाले थे ना, इन्होंने क्या कर दिया? विरोध प्रदर्शन करना चालू कर दिया। तमिल वालों ने क्या कर दिया? विरोध प्रदर्शन करना चालू कर दिया और कहा कि अगर तुमने श्रीलंका को ये जो सिंहली भाषा है इसका दर्जा समाप्त नहीं किया तो हम लोग और भी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे और यहां पर मारकाट चलती रहेगी, लोगों का कत्लेआम होगा। तो प्यारे बच्चों यहां पर क्या होता है, ये जो श्रीलंका था ना, श्रीलंका, इसने क्या किया? लोगों को भी कहा ऐसा है ना ना, यहां पर सिंहली और तमिल भाषा दोनों लोगों को, दोनों तमिल और सिंहली दोनों भाषा के लोग, या फिर कह लीजिए बौद्ध धर्म और प्यारे बच्चों बौद्ध धर्म और तमिल धर्म, तमिल, ठीक है, इन दोनों को सत्ता में भागीदार बनाएंगे तभी ये टकराव होगा, कम होगा। तो यही करता है प्यारे बच्चों। अब आपसे पूछा जाएगा श्रीलंका में प्यारे बच्चों जो टकराव था इसको कम कैसे किया? तो इन लोगों को सत्ता में भागीदार बनाकर। समझ में आई बात? जल्दी से बोलो, सभी को बात समझ में आ रही? सत्ता में भागीदार बनाकर। ठीक है, अब हम लोग प्यारे बच्चों अगर हम लोग बात करेंगे भारत में सत्ता की साझेदारी, अभी तक हम लोगों ने समझ लिया किसके बारे में? हमने प्यारे बच्चों बेल्जियम के बारे में समझा, हमने श्रीलंका के बारे में समझा। अब हम लोग समझेंगे भारत में सत्ता की साझेदारी के बारे में। एक बार फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताओ भाई, तमिल वाले कम थे? हाँ जी हर्षिता, तमिल वाले कम थे। सभी को क्लियर है तो बेटा एक बार सभी लोग दिल बना के भेजो। चलो चलिए एक बार लाइक करो सभी लोग, अगर बेटा क्लियर है ना सभी को, अगर क्लियर हो, सभी लोग क्रिस्टल क्लियर हो बेटा, तो एक बार जल्दी से ना एक बार स्माइल कर दो, एक बार स्माइल कर दो। चलो सभी लोग, चलो स्माइल करो अभी सभी लोग। चलिए सभी को क्लियर है ना? सभी को क्लियर है तो ये वाला स्माइल सब लोग, ठीक है? हाँ भाई, सर फी बताइए ना, सर फी बताइए ना। महिमा, आप लोग प्यारे बच्चों अगर फी जानना चाहते हो तो मैं क्या ही बताऊंगा, देना तुमको है, तुमको जो देना हो वो दो, मैं क्या ही बता पाऊंगा, मैं फीस नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि प्यारे बच्चों मैं आपके साथ में हूं, ठीक है, आप लोगों की वजह से हूं, इसीलिए मैं फीस नहीं बता सकता हूं। कोशिश करता हूं कि आप लोगों के लिए सबसे कम प्यारे बच्चों जो एप्लीकेशन का चार्ज हो वही निकल जाए, बस बहुत है हमारे लिए, ठीक है। जो एप्लीकेशन का चार्ज होगा प्यारे बच्चों 18% DST लगता है और 10% जो है उसका एक चार्ज होता है, तो मतलब 28%, तो कुछ मतलब जो भी है, जो भी चार्ज रखा जाएगा प्यारे बच्चों, बस आप लोग एप्लीकेशन का ही पेमेंट कर देना और सब लोग एनरोल कर देना, बस संख्या में ज्यादा जुड़ना, क्योंकि प्यारे बच्चों आप लोग जानते हो कि आपकी संख्या से ही हमारा आत्मविश्वास बनता है, हमारा आत्मबल बनता है, ठीक है। चलिए भाई अभी जरा समझो, भारत में सत्ता की साझेदारी के बारे में अगर हम लोग बोलेंगे बेटा तो ये कैसे बांटा है, भारत में शक्तियां कैसे बटी हैं भाई? तो भारत में शक्तियां बटी हैं प्यारे बच्चों केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर, स्थानीय स्तर पर। तो केंद्र स्तर की अगर हम लोग बात करें प्यारे बच्चों, ये खत्म होगा कि नहीं? ये तो मिटेगा भी नहीं, कैसे मैं करूं यहाँ पर बताओ जल्दी से। अगर इसको हटाने के, अच्छा हट तो गया भाई, चलो हट गया, ठीक है। जरा समझेंगे केंद्र स्तर पर प्यारे बच्चों जो प्रधानमंत्री होता है ना, केंद्र स्तर पर अगर हम लोग बात करेंगे, प्रधानमंत्री अपनी शक्तियों का बंटवारा क्या करता है? मंत्रालय के पास देता है, चाहे वो केंद्र के मंत्रालय हो और चाहे राज्य मंत्रालय हो प्यारे बच्चों, ठीक है, राज्य के मंत्रालय हो, इन पर देता है। सेम ऐसे ही प्यारे बच्चों केंद्र सरकार ने क्या कर दिया है? कुछ शक्तियां अपनी राज्य के पास दे दिया है, केंद्र सरकार ने कुछ शक्तियां किसके पास दे दिया है? राज्य के पास। और राज्य भी क्या करता है प्यारे बच्चों? अपनी शक्तियों क्या करता है? राज्य मंत्रालय के पास देता है, ठीक है, मंत्रीगण की नियुक्ति करके देता है, मतलब मंत्री के पास देता है। और कुछ शक्तियां प्यारे बच्चों अपनी ट्रांसफर करता है किसके पास? स्थानीय स्तर पर। तो स्थानीय स्तर पर प्यारे बच्चों जो सरकार होती है उसे हम लोग बोलते हैं पंचायती राज, उसे क्या बोलते हैं? पंचायती राज। जो स्थानीय स्तर पर प्यारे बच्चों सरकार होती है उसे क्या बोला जाता है? पंचायती राज बोला जाता है। पंचायती राज में भी प्यारे बच्चों अगर हम लोग बात करेंगे, चलो स्थानीय स्वशासन प्यारे बच्चों इसको याद रखिएगा, ठीक है, स्थानीय इसे बोला जाता है प्यारे बच्चों स्वशासन या फिर स्थानीय सरकार, ठीक है। इसमें हम लोग जानते हैं प्यारे बच्चों क्या होता है? पंचायती राज का गठन, ठीक है। अभी बताओ प्यारे बच्चों पंचायती राज सरकार का गठन, पंचायती राज संस्था का गठन कब किया गया? यहां से आपकी परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न पूछेंगे, एक एक प्रश्न प्यारे बच्चों क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए आप सभी का।
यहां से आपकी परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न पूछेंगे। जैसे आप सभी से पूछेगा भैया पंचायती राज का गठन कब किया गया, बताओ जल्दी से। पंचायती राज का गठन, तो प्यारे बच्चों गठन किया गया 2 अक्टूबर 1959 को। नहीं बता पा रही हो ना दीदी, हमको पता है तुम भूल गई हो, जल्दी से बताओ, चलो जल्दी से बताओ, चलो भाई समझो। गठन हो गया भाई 1959 को। और प्यारे बच्चों ये कहां से गठन हुआ, कहां से, कहां से, तो प्यारे बच्चों राजस्थान। कहां से, राजस्थान। हाँ आप लोग कमेंट करके खुद से बता दो, आप लोग खुद से कमेंट करके बता दो कितना रुपया आप लोग खुद से दोगे, ठीक है, हमसे ना पूछो। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर 150 रुपया देगा, तो मैं लेकिन 150 नहीं लेगा ना चलो जल्दी से बताओ भाई। अब मेरी बात समझो, मेरी बात समझिए भाई। राजस्थान के नागौर जिले से प्यारे बच्चों क्या किया गया, पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया, राजस्थान के नागौर जिले से। अब आप सभी से एक जो इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछता है प्यारे बच्चों कि पंचायती राज, ठीक है, किस संविधान संशोधन के तहत, किस संविधान संशोधन के तहत, किस संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज को, संशोधन के तहत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। जल्दी से कमेंट करके आप बताओ, पंचायती राज को, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। आप कमेंट करके जल्दी से बताओ, संवैधानिक दर्जा दिया गया। आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताओ भाई, मैं देखना चाहता हूं किससे किसको आ रहा है। अरे भाई 73 बोल रहे हो, 73वें संविधान संशोधन, हाँ भाई 73वां संविधान संशोधन प्यारे बच्चों 1992 के तहत, ठीक है, 1992, ठीक है। इसके तहत प्यारे बच्चों पंचायती राज को क्या कर दिया गया, संवैधानिक दर्जा दिया गया। अच्छा ये संवैधानिक दर्जा अगर ना दिया गया होता तो क्या होता प्यारे बच्चों, जिस भी संस्था को संविधान में अगर उल्लेख नहीं है, जिस भी संस्था का संविधान में अगर उल्लेख नहीं है ना, उसको कभी भी समाप्त किया जा सकता है, ठीक है, उसको कभी भी समाप्त किया जा सकता है। जबकि अगर संवैधानिक दर्जा दे दिया गया है प्यारे बच्चों तो उसको समाप्त नहीं किया जा सकता है। बात समझ में आ रही होगी। जैसे प्यारे बच्चों योजना आयोग एक संवैधानिक संस्था नहीं है, कभी भी समाप्त हो सकती थी, इसीलिए 2015 में खत्म करके उसकी जगह नीति आयोग आ गया। नीति आयोग भी प्यारे बच्चों एक संवैधानिक संस्था नहीं है, इसको भी कभी भी समाप्त किया जा सकता है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे भारत में प्यारे बच्चों, आपने देख लिया केंद्र स्तर पर प्यारे बच्चों, राष्ट्रीय स्तर पर, स्थानीय स्तर पर। ये जो स्थानीय स्तर होता है प्यारे बच्चों, इसमें पंचायती राज आता है। अब पंचायती राज में प्यारे बच्चों पूरे भारत में अगर महिलाओं के आरक्षण की बात किया जाएगा तो 33% का आरक्षण दिया गया है पूरे भारत में। अगर बात करूंगा प्यारे बच्चों बिहार में, तो बिहार में आरक्षण दिया गया है 50% का। ये बातें आप लोग याद रखोगे, बोलो भाई याद रखोगे, बोलो जल्दी से कमेंट करके, याद रखोगे कि नहीं। 499 तो भाई बहुत ज्यादा है, 499 रुपए तो बहुत ज्यादा है। मैं 499 रुपए नहीं लूंगा, पहले से बोल दे रहा हूं, ठीक है। दीपू भैया आज होली है फिर भी आपकी क्लास कर रही हूँ, सृजल ठाकुर। चलो भाई सभी लोगों को हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली। एक बार फिर से गाना गा दे कर, अरे होली खिले रघुवीरा अवध में, होली खिले रघुवीरा, है ना। तो प्यारे बच्चों अवध की होली अगर खेलना है तो सब लोग का मोस्ट वेलकम है, आइए अवध में हम आपको होली खिलाते हैं, ठीक है। चलो प्यारे बच्चों आप लोगों को मैंने ये सब बता दिया है, ये सारी बातें आप सभी को समझ में आ गई होंगी। नीति आयोग, योजना आयोग जो कि प्यारे बच्चों गठन करके बनाया गया, पंचायती राज को भी आप लोगों ने समझ लिया। अगर मैं बात करूंगा प्यारे बच्चों, ये जो अगर मैं बात करूं ये जो द्वंद्व है ना, मतलब आपने देखा होगा कि भारत में अमीर गरीब धर्म के आधार पर प्यारे बच्चों, जाति के आधार पर जो टकराव होता है ना, तो जब संविधान बना, संविधान में इसका उल्लेख कर दिया गया, संविधान में उल्लेख किया गया कि कोई भी व्यक्ति इस तरीके से प्यारे बच्चों कभी भी लड़ाई नहीं करेगा। जैसे अगर मैं बात करूंगा अनुच्छेद 19 की प्यारे बच्चों, अनुच्छेद 19 क्या कहता है, आपको बोलने की स्वतंत्रता देता है। जो गूंगा व्यक्ति होगा नहीं बोल पाएगा प्यारे बच्चों, लेकिन वो लिखकर आपका जवाब दे देगा, ये भी एक प्रकार का बोलना है। जैसे प्यारे बच्चों क्या है, बोलने की स्वतंत्रता, ठीक है, बोलने की स्वतंत्रता। ये किसमें दिया गया है, आपसे प्रश्न पूछता है प्यारे बच्चों, तो अनुच्छेद 19 में कहा गया है। तो यहां पर सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार भी दिया गया है। उसके बाद अगर हम लोग बोलेंगे भारत में कहीं भी निवास और बसने का अधिकार, भारत के किसी भी राज्य में जाकर आप प्यारे बच्चों बस सकते हो, ये किस अनुच्छेद में कहा गया है, अनुच्छेद 19 में कहा गया है। कोई भी आप व्यवसाय और कारोबार कर सकते हैं प्यारे बच्चों, ये सब का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 19 में। अगर इस तरीके से प्यारे बच्चों संविधान में इन बातों का उल्लेख ना होता ना,
तो आप लोग कोई काम नहीं कर सकते, क्योंकि हर राज्य अपने हिसाब से एक कानून बना देता। अगर मान लो भारत का या फिर बिहार का कोई व्यक्ति दिल्ली जाता तो दिल्ली में रोजगार ना पा पाता। वो रोजगार दिल्ली में क्यों कर पाता है? क्योंकि प्यारे बच्चों उसे भी ना व्यवसाय और कारोबार करने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, अगर मैं बात करूं संविधान में प्यारे बच्चों भेदभाव का भी रोक लगाया गया है कि संविधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, आप लोग प्यारे बच्चों अगर इसी तरीके की क्लास करना चाहते हो और इस बार कक्षा 10वीं में टॉपर बनना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये चैनल नहीं है प्यारे बच्चों, ये आपका परिवार है, और ये भी गारंटी दिलाता हूं कि इससे अच्छी क्लास प्यारे बच्चों आपको एसएसटी के लिए कहीं मिल जाएगी। तो प्यारे बच्चों आप आकर बोलिएगा, हमारे एक वीडियो पर कमेंट करके जाइएगा, गुरुजी आपकी बात हमको समझ नहीं आई थी, क्योंकि हमको अपने विश्वास है प्यारे बच्चों मेहनत पर। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया प्यारे बच्चों, अनुच्छेद 15 क्या कहता है? भेदभाव का मतलब है कि भेदभाव ना करिए भैया, चाहे वो धर्म के आधार पर, वंश के आधार पर, चाहे जाति के आधार पर हो। संविधान कहता है कि हम नहीं करते हैं। संविधान ने कहा कि जो भी व्यक्ति धर्म, वंश, जाति के आधार पर भेदभाव करेगा ना, यानी कि ऊंच नीच का भेदभाव करेगा, हिंदू मुस्लिम का भेदभाव करेगा, उसे सजा दी जाएगी। और प्यारे बच्चों जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का भी निषेध है। जैसे अगर मान लो हम लोग बिहारी हैं प्यारे बच्चों, बिहारी हैं, अगर हम लोग महाराष्ट्र में जाते हैं तो हमारे साथ क्या होता है? भेदभाव होता है। तो प्यारे बच्चों संविधान ने ना इसकी भी मनाही की है कि कोई व्यक्ति अगर जन्म के आधार पर भेदभाव करेगा तो उसे भी कड़ी सजा मिलेगी। चलिए अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, जैसे ये सब मैंने आपको इसलिए बताया प्यारे बच्चों कि मुंबई में ना कुछ घटनाएं घटित हुई थी। आप सभी को पता है कि यूपी और बिहार के जो लोग थे प्यारे बच्चों मुंबई में, सारे के सारे लोग, आपको पता है कि मुंबई प्यारे बच्चों, अगर हम लोग मुंबई के बारे में बात करेंगे, ठीक है, अगर मैं मुंबई के बारे में बात करूंगा तो एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दो, आप लोग कमेंट करके बताइए कि भारत की वित्तीय राजधानी किसे कहा जाता है। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे प्यारे बच्चों कि भारत की वित्तीय राजधानी किसे कहा जाता है। राजधानी, कई बच्चे ना हमारी राजधानी बता देंगे, एक बार जल्दी से कमेंट करो, मैं कमेंट देख लेता हूं आप सभी का। भाई गुड्डी, पावर ऑफ दीपक सर, भैया होली तो अब भाभी के साथ खेलेंगे। अच्छा भाई जाओ भाई, शनिवार तुमको मैं छूट दे दिया हूं, जाओ भाभी के साथ खेलो, ठीक है। सर आप कहाँ हैं अभी, प्लीज बताइए ना। रिशु कुमार, मैं आपसे मिलने आ सकता हूँ। नहीं भाई मिलने मत आओ, कोई भी जहां पर भी हो वहीं पर रहो, सुरक्षित रहो, सेफ रहो, खूब मौज करते रहो, मजे में रहो। बस आप लोग ऐसे ही अगर हमारे साथ बने हो इतना ही बहुत है। लेकिन हमारे कई साथी लोग अभी ऐसे होंगे जो क्लास को देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे होंगे, कहेंगे भैया हम तो ना करब, हम ना भैया। तो प्यारे साथियों अगर जो भी अपने भैया से प्रेम करते हो ना तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, तब मजा आएगा। ये चैनल को प्यारे बच्चों आप लोग खुद से एक टारगेट बना के रखिए, इस परिवार को कितनी जल्दी आप बनाते हो। कल मैंने आप सभी को बताया, कल आप सभी के हिंदी और संस्कृत के गुरुजी आपसे आ रहे हैं मिलने के लिए शाम को 6 बजे। कल की क्लास जो है प्यारे बच्चों वो बहुत दमदार क्लास होनी चाहिए। आप लोग प्यारे बच्चों कल का सेशन बहुत ज्यादा शेयर करिएगा, ठीक है। और मैंने अभी आप सभी से क्या चर्चा की प्यारे बच्चों, मैंने आप सभी से चर्चा किया क्या, मुंबई में घटनाएं प्यारे बच्चों। अगर मुंबई में घटनाओं की अगर हम लोग चर्चा करेंगे तो आपको पता है प्यारे बच्चों, मुंबई में जो ना बिहार के और जो यूपी के लोग रहते हैं प्यारे बच्चों, इनको बोलते हैं भैया। क्या बोलते हैं? भैया जी बोलते हैं, इनको कहते हैं ये भैया हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है प्यारे बच्चों यहां पर ना ज्यादातर लोग जो हमारे यूपी के और जो हमारे बिहार के लोग हैं वो क्या करने जाते हैं, यहां पर प्यारे बच्चों जाते हैं व्यवसाय करने के लिए, ठीक है, अपनी रोजी रोटी के लिए यहां पर जाते हैं। तो यहां पर जो प्यारे बच्चों अगर हम लोग याद करें जो व्यवसाय का होता है ना, एक होता है व्हाइट कॉलर जॉब प्यारे बच्चों, जो हायर पोस्ट होती है। तो मुंबई में हायर पोस्ट पे प्यारे बच्चों मराठी लोग हैं, और जो थोड़ा सा उससे लोअर पोस्ट पे आते हैं तो वहां पर प्यारे बच्चों हमारे भैया लोग हैं, बिहार के और यूपी के लोग हैं। तो ऐसे में प्यारे बच्चों लगातार जो जनसंख्या है बिहारियों की और यूपी वालों की यहां पर महाराष्ट्र में ज्यादा हो रही थी। तो ऐसे में प्यारे बच्चों यहाँ की जो एक राजनीतिक पार्टी है मनसे प्यारे बच्चों, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जो प्रमुख थे उनके द्वारा एक भड़काऊ भाषण दिया गया, जिसके द्वारा प्यारे बच्चों क्या हुआ, लोगों को प्रताड़ित किया गया, लोगों को मारा पीटा गया, लोगों को भगाया गया। अच्छा ये बताओ, जब महाराष्ट्र के लोगों ने प्यारे बच्चों लोगों को मारा पीटा तो वो किस आधार पर मारा? क्या वो धर्म के आधार पर मारा? नहीं। क्या वो जाति के आधार पर मारा? नहीं। क्या वो रंग के आधार पर मारा? नहीं। वो मारा प्यारे बच्चों एक स्थान विशेष, एक जन्म के आधार पर, आपने जहां पर जन्म लिया है ना, इस आधार पर मारा प्यारे बच्चों। तो ये भी एक सामाजिक विभाजन का कारण था, जो कि प्यारे बच्चों संविधान में डायरेक्ट मना किया गया है।
तो देखो सामाजिक कृत्य की बात कर रहे हैं हम लोग भाई, ठीक है। असामाजिक कृत्य यानी कि प्यारे बच्चों ये जो यहाँ पर मुंबई में घटना घटित थी ना, ये पूरी की पूरी तरीके से असामाजिक थी, यानी कि समाज के द्वारा स्वीकार करने लायक नहीं थी। उत्तर भारतीयों पर प्यारे बच्चों क्या किया गया, उत्तर भारतीयों को मारा गया, पीटा गया, और इनको प्यारे बच्चों राज्य छोड़ने पर क्या किया गया, मजबूर किया गया। और इसका नेतृत्व किसने किया था प्यारे बच्चों, मनसे के ही प्रमुख थे, कौन, राज ठाकरे ने। किसने नेतृत्व किया था, राज ठाकरे ने नेतृत्व किया था। मुंबई में राज ठाकरे के नेतृत्व में उत्तर भारतीयों पर किए गए कार्य यानी कि कृत्य सामाजिक व्यवस्था को क्या करते हैं, छिन्न भिन्न करने का प्रयास करते हैं। प्यारे बच्चों बोलो आप सभी को बात समझ में आ रही कि नहीं। चलिए अगर मैं आप सभी से चर्चा करूं प्यारे बच्चों, जो द्वंद्ववाद होता है ना, जो द्वंद्ववाद होता है, जो लोगों का टकराव होता है, अभी सोचो क्या प्यारे बच्चों बिहारी के मन में, क्या किसी यूपी वाले के मन में महाराष्ट्र वालों के प्रति जो है नफरत पैदा होगी कि नहीं। अगर जिस प्रकार से राज ठाकरे ने कार्य किया, बिहारियों को महाराष्ट्र से भगाया बिहार के लिए, यूपी के लिए, अब यूपी और बिहार वालों के मन में कितना प्रेम होगा, आप खुद से जरा सोचो। प्यारे बच्चों ऐसी घटनाएं ही क्या है, सामाजिक विभाजन का कारण बनती हैं। और इस तरीके से जब प्यारे बच्चों लोगों के मन में ना टकराव की स्थिति, लोगों के मन में नफरत पैदा होती है, तो क्या होता है, इसका प्रभाव क्या होता है हम लोग समझते हैं। तो जो प्यारे बच्चों जो द्वंद्ववाद होता है, इसका प्रभाव ये होता है कि इसमें सामाजिक विभाजन होता है। द्वंद्ववाद का प्रभाव क्या होता है, सामाजिक विभाजन होता है। दूसरा अगर हम लोग बात करेंगे प्यारे बच्चों राजनीतिक प्रभाव के बारे में, तो भाई जो द्वंद्ववाद होता है इससे क्या होता है, हमारे समाज का विभाजन होता है। भाई देखो अगर द्वंद्ववाद है भैया, तो हम लोग कहेंगे मराठी अलग व्यक्ति हो गए, बिहारी अलग हो गए, गुजराती अलग हो गए, गुजराती अलग हो गए। ये सब क्या है प्यारे बच्चों, ये क्या है, द्वंद्ववाद के कारण लोग आपस में टकरा रहे हैं, जबकि ये सब के सब क्या हैं, भारतीय हैं। ये सब के सब क्या हैं, भारतीय हैं, लेकिन अपने आप को कोई गुजराती बोल रहा है, कोई मराठी बोल रहा है, कोई बिहारी बोल रहा है। तो प्यारे बच्चों ये द्वंद्ववाद का क्या है, कारण है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे राजनीतिक प्रभाव का। प्यारे बच्चों राजनीतिक तत्वों पर भी प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। क्यों पड़ना स्वाभाविक है भैया, क्योंकि महाराष्ट्र में बहुत सारे बिहारी लोग भी प्यारे बच्चों वोटिंग करने का काम करते हैं, महाराष्ट्र की सरकार का चयन करने का काम करते हैं, गुजरात में भी बिहारी लोग सरकार का चयन करने का काम करते हैं, दिल्ली में भी बिहारी लोग सरकार का चयन करने का काम करते हैं। तो ये प्यारे बच्चों राजनीतिक प्रभाव भी इस पर पड़ता है। चलो अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों सामाजिक विभाजन क्या होता है, भाई समझो जरा सामाजिक विभाजन। समाज का प्यारे बच्चों, समाज के वर्गों का विभाजन ही सामाजिक विभाजन कहलाता है। कितना आसान परिभाषा है, बोलो भाई जल्दी से बोलो, समझ में आई, जल्दी से बोलो समझ में आया, सभी लोग कमेंट करिए भाई। देखो जैसे अभी मान लो ये हमारा भारत है, ठीक है, ये हमारा भारत है प्यारे बच्चों, और यहां पर अमीर हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको एक अलग स्लाइड में समझाता हूं भाई। अगर हम लोग भारत में प्यारे बच्चों भारत की बात करेंगे, कितने प्रकार से विभाजन है जरा देखो, कितने प्रकार से भारत में विभाजन है प्यारे बच्चों। अमीर गरीब का प्यारे बच्चों भेदभाव है कि नहीं, जल्दी से कमेंट करते रहो। अमीर गरीब का भेदभाव है कि नहीं, बिल्कुल है। गोरे काले का भेदभाव है कि नहीं, बिल्कुल है प्यारे बच्चों। भाषा के आधार पर भेदभाव है, बिल्कुल है कि नहीं, बिल्कुल है। धर्म के आधार पर है भेदभाव कि नहीं। तो प्यारे बच्चों धर्म, रंग और अमीरी गरीबी, इसके आधार पर प्यारे बच्चों बंटना ही क्या कहलाता है, सामाजिक विभाजन कहलाता है। धर्म के आधार पर बढ़ गए, रंग के आधार पर बढ़ गए, अमीरी और गरीबी के अनुसार बढ़ गए, तो प्यारे बच्चों यही क्या कहलाता है, यही कहलाता है क्या, ये कहलाता है सामाजिक विभाजन। देखो जैसे अगर हम लोग सामाजिक विभाजन की भी बात कर लेंगे, कहते हैं ना अमीर है भैया गरीब है, ये ऊंची जात का है, ये नीची जात का है, तो प्यारे बच्चों ये क्या कहलाएगा, सामाजिक विभाजन कहलाएगा। जैसे सवर्ण और दलितों का एक अंतर क्या है, सामाजिक विभाजन। ये 1 नंबर का प्रश्न पूछता है आपसे, 1 नंबर में प्यारे बच्चों प्रश्न क्या पूछेगा कि भैया जो सवर्ण है और जो दलित है इनका अंतर क्या कहलाता है, सवर्ण और दलितों का अंतर क्या कहलाता है। क्या बोलोगे भाई, जल्दी बोलो। क्या करें, दिल है कि मानता नहीं है। बेटा तुम्हारा दिल है ना, इसको तुम अपने दिमाग तक रखते तो ज्यादा सुरक्षित रहते। क्या ही बात है, दिल लेकर कहाँ ही भटक रहे हो, इस दिल का कोई नहीं पूछने वाला, ये भी समझ लेना। एक समय आएगा बेटा जब आप लोग जो है 18 साल 20 साल 25 साल 30 साल के हो जाओगे, तो ये दिल की बात मत सुनोगा, फिर दिमाग की बात चालू हो जाएगी। रोजगार नहीं है हमारे पास, काश उस समय दीपक भैया की क्लास ले लिए होते तो आज ठेला लगाना पड़ता। और एक चीज मैं ये भी कहता हूं कि ठेला लगाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी क्लास में से प्यारे बच्चों एक बच्चा होगा जो आईएएस होगा, जो पीसीएस होगा, जो कहीं अच्छी जगह जॉब कर रहा होगा, तो उसको भूख लगेगी तो क्या खाएगा, वो तुम्हारे ठेले पे तो खाएगा। ठीक है, तो ठेला लगाओ भाई, ठेला लगा लो, अभी से लगा लो, फायदे में रहोगे। ठीक है चलो
अभी मेरी बात समझो भाई, ये जो प्यारे बच्चों सवर्ण और दलित का अंतर है, ये किस प्रकार का अंतर है? ये सामाजिक विभाजन का अंतर है। इससे समाज क्या हो रही है? टकराव हो रहा है। मतलब दलित अपने आप को सोचता है भैया कि ऐसा हम तो इस देश के ही नहीं है, मतलब हम इनके साथ के ही नहीं हैं, हम सवर्ण के साथ में नहीं बैठ सकते हैं। जो सवर्ण जाति के लोग हैं, क्योंकि हम इनसे कहीं ना कहीं से अलग हैं, हम दलित हैं। समझिएगा बात को। दलितों को महसूस होने लगता है कि वे दूसरे समुदाय के हैं, क्योंकि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। उनके साथ कहा जाता है कि हम इनकी थाली में नहीं खाएंगे, हम इनके साथ नहीं घूमेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये अंतर क्या है? सामाजिक विभाजन है, जिससे हम लोग को नकारना चाहिए। हम लोगों को इससे क्या है? दूरी बनाए के रखनी चाहिए, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे वर्ग से हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, अब देखो, अगर हम लोग बात करेंगे प्यारे बच्चों, राजनीतिक दलों की इसमें क्या भूमिका होती है? किसमें प्यारे बच्चों? अगर मैं बात करूंगा प्यारे बच्चों, सत्ता की जो साझेदारी होती है, सत्ता की जो साझेदारी होती है, इसमें राजनीतिक दल प्यारे बच्चों क्या भूमिका निभाते हैं? तो आपको पता है प्यारे बच्चों, आप लोग बता दीजिए, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? जल्दी से बताओ, लोकतंत्र का प्राण, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? जल्दी से कमेंट करके बताओ, किसे कहा जाता है? 10 मिनट का प्यार टूट गया, चलो अच्छी बात है, टूट गया, वरना हम तुमको तोड़ देते। चलो बताओ। तो प्यारे बच्चों, लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है राजनीतिक दल को। ये किसी भी लोकतंत्र के लिए प्यारे बच्चों सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि यही अपनी भूमिका भी निभाते हैं। तो ये जो राजनीतिक दल होते हैं प्यारे बच्चों, ये लोगों की क्या करते हैं? मांगों को उठाते हैं। क्या मांग होती है? कहते हैं ना, हमारी मांगे पूरी करो, है ना। तो प्यारे बच्चों, इनकी मांग होती है कि हमारे यहाँ सड़कें अच्छी हो, हमारे यहाँ के यातायात प्रबंधन अच्छा हो, हमारे यहाँ बिजली हो, पानी हो, खाने की व्यवस्था हो। ये जो भी मांगे उठाते हैं, वो सरकार के समक्ष कौन लेके जाता है? राजनीतिक दल ले जाते हैं। दूसरी होती है प्यारे बच्चों संवैधानिक दायरे। मतलब ये कौन सी मांगे उठाते हैं? तो क्या बोलोगे तुम लोग? क्या बोलोगे? हमारी मांगे पूरी हो, हमारी 4 शादियां हो। तो प्यारे बच्चे, तुम्हारी 4 शादी नहीं होगी, ये कोई संवैधानिक मांग नहीं है। मतलब तुम्हारी मांगे वही मानी जाएगी जो संविधान के अंतर्गत शामिल होंगी, जो संवैधानिक दायरे में आती होंगी, वही आपकी मांगे मानी जाएगी। 4 शादी आपकी नहीं कराई जाएगी। तीसरी बात अगर हम लोग बोलेंगे प्यारे बच्चों, नुकसान से बचाव, है ना। तो ये क्या करता है? दूसरे समुदाय को नुकसान न पहुंचाने वाली मांगे ही मानता है। जैसे आपने कह दिया प्यारे बच्चों कि ऐसा है, किसी समुदाय में देखा आपने, मान लो समुदाय की बात कर रहे थे, कोई भी एक समुदाय है प्यारे बच्चों, ए समुदाय है, इसको ज्यादा लाभ दिया जा रहा है, तो तुम लोग पता लगा मांग पर उठाने पहुंच जाओ, ऐसा इस समुदाय को लाभ ना दिया जाए, तो ये मांग नहीं मानी जाएगी। तो ये प्यारे बच्चों क्या होते हैं? राजनीतिक दलों की क्या होती है? ये सारी की सारी भूमिका होती है। जल्दी से आप लोग प्यारे बच्चों कमेंट करके बताओ कि आज की क्लास में मजा आ रहा है कि नहीं। चलो मैं देखता हूँ आप सभी के कमेंट देखता हूँ। भाई सृजल ठाकुर, भाई एक बार कमेंट दिखा दीजिए जरा, क्या बात है? सृजल, हर्षिता, दादाजी की मांगे पूरी करो। हाँ भाई, रिया शाह, गुड्डी, ईशु, चलो भाई, रामायण, जल्दी से बोलो सभी लोग कमेंट में, आप सभी को मजा आ रहा है कि नहीं? सभी लोग जल्दी से बोलेंगे भाई। प्रखंड हो या जिला, दीपक भैया से हिला। हाँ भाई, आयांश आप से हिला भैया। ठीक है, बात समझो। ये 3 होते हैं प्यारे बच्चों राजनीतिक दलों के कार्य। अब इस पर प्यारे बच्चों सरकार क्या अपनी प्रतिक्रिया दिखाती है? जब राजनीतिक दल अपनी मांगे उठाते हैं, तो इस पर सरकार क्या प्रतिक्रिया निभाती है, इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों क्या होती है? सरकार जो है ना, पिछड़ों और दलितों के प्रति क्या करती है? न्याय की मांग रखती है। मतलब जो कहते हैं ना कि पिछड़े वर्ग हैं प्यारे बच्चों, इनकी अगर इनको कोई न्याय दिलाने की बात की जाए, तो शायद इनको उतना अच्छी तरीके से न्याय नहीं मिल पाता। तो सरकार क्या करती है प्यारे बच्चों? सरकार जो है पिछड़ों और दलितों को न्याय दिलाने का कार्य करती है। और क्या होता है? जो सकारात्मक कदम होते हैं, सत्ता में साझेदारी और मुख्य धारा में जोड़ने का इनको प्रयास किया जाता है। यानी कि प्यारे बच्चों, जब सरकार होती है ना, सरकार क्या करती है? जो पिछड़ा वर्ग है, जो पिछड़ा वर्ग है, इनको भी क्या करती है? आरक्षण देकर, पिछड़ा वर्ग है, इनको आरक्षण देकर सत्ता में भागीदारी बनाया जाता है। आरक्षण देकर कहती है कि आप भी आइए, सत्ता में भागीदार बनिए और अपने जो वर्ग है, अपना जो समाज है, उसकी भलाई के लिए कार्य करिए। तो प्यारे बच्चों, आज का जो होमवर्क होगा ना, आज का जो होमवर्क होगा, आप लोग लिखिए पहले। ठीक है, होमवर्क लिखिए आप सभी लोग, क्योंकि मैं उस दिन होमवर्क नहीं दे पाया था। आप लोग प्यारे बच्चों होमवर्क लिखिए। सामाजिक विभाजन से आप क्या समझते हैं? सामाजिक विभाजन से आप
क्या समझते हैं। 2 नंबर का प्रश्न है प्यारे बच्चों, इसका उदाहरण सहित लिखिएगा, ठीक है। दूसरा आप लोग प्रश्न लिखिएगा। एक चीज पहले बात तो ये भी जान लीजिएगा, जितने लोग हो आप लोग प्यारे बच्चों, जितने भी साथी लोग हो हमारे, जितने लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो भैया, सब्सक्राइब कर लो, और नोटिफिकेशन बेल को सभी लोग दबा दीजिएगा। वहां पर प्यारे बच्चों घंटी जैसा बटन होगा ना, जितने भी लोगों ने घंटी जैसा बटन नहीं दबाएगा, घंटी को दबा दो। जैसे ही कोई भी क्लास इस चैनल के माध्यम से होगी तो आपको नोटिफिकेशन जाता है बेटा, वो नोटिफिकेशन बेल है, उसको दबा लो, पैसा नहीं लगता उसके लिए। देखिए दूसरा अगर प्रश्न की बात करेंगे भैया, सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं, ठीक है। सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं। ये 2 प्रश्नों का जवाब प्यारे बच्चों आप लोग जो है ना, सत्ता की साझेदारी से, सत्ता की साझेदारी से आशय, ठीक है। देखिए जरा बात को समझिएगा, ठीक है। आप लोगों को ये होमवर्क भेजना कहां पर है प्यारे बच्चों, HW भेजना कहां पर है, तो आपके प्यारे बच्चों चैनल का नाम है टेलीग्राम, टेलीग्राम का चैनल है, टेलीग्राम चैनल है प्यारे बच्चों, क्या, बोर्ड टॉपर्स, बोर्ड टॉपर्स होमवर्क। इस चैनल पर प्यारे बच्चों आपको एक्सेस दिया गया है फोटो खींच के अपलोड करने का। बोर्ड टॉपर्स होमवर्क इस नाम का ग्रुप बन गया है प्यारे बच्चों। जितने भी लोग हो गए आप लोग, सब के सब लोग जो है ना, इस दोनों प्रश्नों को लिखकर टेलीग्राम पर जाना, टेलीग्राम पर अपना पहले फोटो खींचना, पहले मोबाइल में फोटो खींचना, वहां पर एक्सेस दिया जाएगा आपको, क्या, फोटो अपलोड करने का, फोटो अपलोड कर देना, ठीक है। नवनीत ग्लो मेहंदी, अच्छा जल्दी से बताओ भाई आज की क्लास में सभी को मजा आया कि नहीं, सभी लोग कमेंट करके बताओ, सभी लोग कमेंट करके बताओ आज की क्लास में मजा आया कि नहीं। भाई नवनीत, शिल्पी, सभी लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आज की क्लास कैसी लगी, और क्या आप लोग कल 10 बजे की क्लास के लिए तैयार हो प्यारे बच्चों। कल हमारी जो है 9th की फाइनल रिवीजन क्लास, 9th की प्यारे बच्चों जो परीक्षा है ना, 9th की जो परीक्षा है उसका रिवीजन क्लास होगा, ठीक है। कितने बजे, 10 AM पर प्यारे बच्चों साइंस की क्लास होगी, 10 AM पर साइंस की क्लास होगी। और प्यारे बच्चों 4 PM पर आपकी क्या होगी, SST की क्लास होगी। और कल प्यारे बच्चों शाम को 6 बजे हिंदी और संस्कृत के महारथी टीचर आपको प्यारे बच्चों कल मिलने वाले हैं, हिंदी और संस्कृत के महारथी आपको मिलने वाले हैं। तो आप सभी लोग प्यारे साथियों इस चैनल को अपना बहुत सारा प्यार दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जितने भी साथी लोग हो इस वीडियो को खूब ज्यादा शेयर करिए प्यारे बच्चों। इस बार 9th और 10th में तहलका मचा दीजिए आपका प्यारे बच्चों, इस बार बस यही चाहते हैं। तो थैंक यू सो मच प्यारे साथियों आज की क्लास में जुड़े रहने के लिए। आप लोग अपना ख्याल रखिए, खूब ज्यादा मस्ती करते रहिए। अच्छा एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ होली मना लिए कि नहीं, अभी आप लोग बैठे हो जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दो होली मना लिए कि नहीं। जल्दी से मैं आप सभी का कमेंट देख लेता हूँ, एक बार मैं भी आप सभी का कमेंट देख लेता हूँ भाई। हाँ जी सर, क्या बात है, आ रहा है भाई, आप सभी का कमेंट आ रहा है, जल्दी से कमेंट करो भाई। ईशु कह रहे हैं कि जिसका दिल टूटा है वो रिकॉर्ड तोड़ता है। हाँ भाई, तुम हार्दिक पांड्या की बात कर रहे हो, हमको पता है ना, रिकॉर्ड तोड़ दिया, लेकिन तुम भी तोड़ दो। सोनम, सृजल, नवनीत, श्रावण कुमारी, अंजलि कुमारी, ईशु, सलोनी, हर्षिता, कल का ही होली हो गया। अच्छा चलो गुड़िया, कल ही हो गया भाई। सिंपल गर्ल, हाँ वो IAS बन जाएगा, ठीक है, IAS बन जाएगा तो बात कर जाएगा, चिंता ना करो भाई। ईशु अगर तुम IAS बन जाओगे तो तुम्हारी बात मैं भी कर लूंगा, चिंता ना करना, लेकिन तुम पहले IAS वाला काम तो करो, ठीक है। राजकिशोर, DP सिंह, सृजल ठाकुर, नवनीत, सलोनी, गुड्डी, DP, रिया, शिल्पी, सानवी, रिया शाह, राजकिशोर, होली खूब खेली, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया भाई, अच्छी बात है। ऐसे ही आप लोग प्यारे बच्चों जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए और मजे भी लेते रहिए, क्योंकि जिंदगी का क्या भरोसा है, अगर जो प्यारे बच्चों मजा नहीं ले पाया जीवन का तो उसका जीवन ही व्यर्थ है ना। सोनम सिंह कह रहे हैं कि सर बहुत अच्छा लगा, नहीं मिल रहा है, QR कोड भेजिए। अच्छा इरशाद, इरशाद आप परेशान ना हो, आपको प्यारे बच्चों अभी तुरंत जैसे ही पहले आप लोग ये 2 क्वेश्चन को लिखेंगे, आप सभी लोग ये 2 क्वेश्चन को लिखेंगे उसके बाद भेजेंगे, ठीक है। अभय कह रहे हैं कि सर क्या ही बोलूं, सलोनी गुप्ता कह रहे हैं कि यस भैया, ठीक है सलोनी, पल्लवी, आयांश, ऋषु, मेरे यहाँ 2 दिन होली हुआ है, क्या बात है गुड़िया, तुम्हारे यहाँ 2 दिन होली हुआ है, खूब खेलो फिर,
सर मेरे यहाँ 2 दिन होली हुआ है। ऋषु कह रहे हैं हमारे यहाँ 2 दिन होली हुआ है। चलो तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी लोग, जितने भी साथी लोग हो, अपना होमवर्क चेक कराइए। सभी लोग होमवर्क चेक कराइए। अगर जो भी प्यारे बच्चों होमवर्क नहीं चेक कराता है तो उसके लिए कुछ सजा की भी व्यवस्था की जाएगी, आप लोग परेशान ना होइएगा। आज की क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खूब सारे होली के लिए आज पूरे प्यारे बच्चों अपने गांव, अपने जिले में सबको प्यारे बच्चों रंग डालिए होली के रंग में, ठीक है। तो मेरी तरफ से प्यारे साथियों आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल कितने बजे उठना है एक बार जल्दी से कमेंट करो सभी लोग, भाई कमेंट करो, सभी लोग कमेंट करो कल कितने बजे उठना है। आप सभी लोग कल कितने बजे उठना है? कल साइंस की फाइनल रिवीजन की क्लास है। आप सभी की साइंस की फाइनल रिवीजन की क्लास है प्यारे बच्चों। तो कल सुबह 10 बजे जुड़िएगा जरूर, भूलिएगा नहीं। और जो भी साथी गढ़ हो आप सभी के, उनको भी बता दीजिए दीपक भैया कल आ रहे हैं आप सभी के सामने साइंस की क्लास को लेकर, साइंस की खतरनाक क्लास को लेकर, ठीक है। तो चलो बेटा, आप लोग अपना ख्याल रखिए। टाटा बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद। सभी लोग जो है अपना ख्याल रखिएगा। 6 बजे नहीं, सभी लोग 10 AM पर जुड़िएगा। सभी साथी लोग 10 AM पर जुड़िएगा। क्लास को अभी हम लोग लगा देंगे प्यारे बच्चों, शेड्यूल कर देंगे, ठीक है। 10 बजे जरूर जुड़िएगा। थैंक यू सो मच, ख्याल रखिए अपना। टाटा बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों।